भूलिए मत उसके पर उपकारों को, छुपाइए मत उसके पर उपकारों को। जो रहमो करम उसका बरसता है, किसी को बता देते हो। मान लीजिए आप भयानक बीमार हुए, भयानक मुसीबत में फंसे, भयानक रुकावटों से निकले, वो बात कोई सुनने वाला मिले और आप सुना दो, उसको सुन के अगर वो इंसान बदल गया, बुराइयां छोड़ गया, घर बैठे बिठाए सुमरन और सेवा का फल मिल जाएगा। छुपाने से आप इज्जत छुपा सकते हैं। हमें लगता नहीं कि ये चीज छुपानी चाहिए, इसमें कुछ बेइज्जती नहीं है। हाँ, नूरानी स्वरूप के दर्शन होते हैं, वो ज्यादा चर्चा मत करो। अंदर जो नज़ारे दिखते हैं उसको शेयर ज्यादा ना करो। लेकिन जो रहमो करम बाहर से शरेआम आपके हो रहा है, बताओगे, वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि जिसको आप सुना के बदलोगे, उसकी दुआएं या उसके साथ लग जाएंगी और वो रहमतें आपकी तरफ दौड़ी चली आएंगी। सो इस चीज की टेंशन ना करके अपने अनुभव शेयर किया करो। हाँ, अंत्यकरण की जो नज़ारे, अंत्यकरण की चढ़ाई, वो कभी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी वहां तक आप पहुंचे नहीं होते। मन आपको गुमराह कर सकता है, अहंकार दे सकता है, मालिक से दूर कर सकता है। इसलिए वो तो छुपाना जरूरी। और जो रहमो करम बाहर बरसा है उसे भुलाओ मत। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है सात्संग जी फिर एक बार आपका इस खास कार्यक्रम सदगुरु की मीठी बातें, जहां हम हर रोज तमाम सात्संगत देश विदेश में रहती, उनसे जानते हैं, उनसे बातें करते हैं सदगुरु के प्यार के बारे में। जो सतगुरु जी का रहमो करम उन पर बरस रहा है, पल पल सतगुरु जी चमत्कार, करिश्मे, उनका उपकार जो तमाम सात्संगत पर बरस रहा है, हो रहा है, उनके बारे में जानते हैं। उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या अनुभव हुए हैं कि डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के बाद तमाम सात्संगत ऐसी है जिनकी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव आए हैं, ऐसे करिश्मे हुए हैं, पल पल विचार चेंज हुए हैं, विचारधारा चेंज हुई है, जिसके चलते वह तमाम आज परमानंद हासिल कर रही है, खुशियाँ मान रही है। इसी के चलते हुए सात्संगत जी, आपके साथ अगर ऐसा कुछ करिश्मा हुआ है, आपकी ज़िंदगी भी अगर डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के बाद बदली है, तो कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, सात्संगत को अपना अनुभव बताइए। जैसे पिताजी आपने पहले वीडियो देखी होगी, पिताजी ने बताया वीडियो में कि अगर आपसे कोई सुनने वाला हो आपका करिश्मा और आप सुना देते हो, उसको सुनने के बाद अगर कोई आदमी बदल गया, भावना और जाग गई, तो आपकी घर बैठे बिठाए की सेवा बन जाएगी। सात्संगत जी, आपने एक बात का ख्याल जरूर रखना है इस प्रोग्राम में, आपने जो अंदरूनी नज़ारे हैं उनका वर्णन नहीं करना। ज़ाहरा तौर पे जो आपके साथ हो रहे हैं, पल पल चमत्कार हो रहे हैं, जैसे अक्सर बहुत से होते हैं, एक जैसे फॉर्म है, पिताजी ने सत्संग में भरवाया था कि बेटा रिश्वत ले ही लेंगे और नहीं देंगे। तो ऐसी बहुत सी सात्संगत है जो बताती है कि पिताजी पहले हम लेते थे, लेकिन हमारे साथ क्या होता था, जब हमने लेना छोड़ दिया तो हमारे इतना प्रॉफिट हुआ, इस चीज़ का हमको आनंद मिला। जिससे पिताजी ने 2017 में, शायद 2016 में सब्सिडी का बोला था कि बेटा जो लोग छोड़ सकते हैं वो छोड़ो। जो जिन लोगों ने छोड़ा, बहुत सी सात्संगत ने बताया था, बयां किए था रूबरू मजलिस में कि पिताजी मैंने सब्सिडी छोड़ी है और मेरे को इतने का फ़ायदा हुआ है। बहुत सी सात्संगत जो नशों के कारोबार, मीट की दुकानें चलाती थी, लेकिन पिताजी का सत्संग सुनने के बाद, गुरुजी का सत्संग सुनने के बाद उन्हें जब अपना कारोबार चेंज किया, उसके चलते उनको क्या अनुभव हुआ, वाकई उस कारोबार में वह कितना मुनाफा कमाते थे और इस कारोबार में वो कितना मुनाफा हुआ। तो ऐसी बहुत से जो कार्य हैं गुरुजी ने चलाए, पापा जी ने चलाए हुए हैं, उस पर चलते हुए सात्संगत आज चल रही है, इंसान के कार्य कर रही है, मानवता के कार्य कर रही है। इसके चलते बहुत सात्संगत है जो पल पल सतगुरु जी अपना रहमो करम बरसा रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है, जब हम इंसानियत के कार्यों पे आ जाते हैं
तो बिल्कुल इसके चलते हुए तमाम जो रहमो करम जो बरकतें हैं वो उनकी तरफ दौड़ी चली आती है। तो साथ संगत जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं उनके जो रहमो करम बरस रहा है, उनसे बातचीत करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। जी आपका नाम जी? भाई जी मैं सिपाही दयाराम बोल रहा हूँ, दयाराम इंसान। जी जी कहाँ से बात कर रहे हैं? भाई जी मैं फिलहाल एसपीजी न्यू दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी जी आप प्रोटेक्शन ग्रुप से। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी बात कीजिए, सुनाइए सतगुरु के प्यार की बातों का वर्णन कीजिए। जी भाई जी ये जिंदगी भी तो सतगुरु की कृष्णों पे भी निर्भर है, और सतगुरु से इतने कृष्ण किए हैं कि हम बोल के बता ही नहीं सकते। उसमें से कुछ यादें आपको मैं बताता हूँ सर। जी बिल्कुल। भाई जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है, साफ आ रही है पूरी, बिल्कुल जी बोलो। जी भाई जी मैं सीआरपीएफ की अल्फा लाइन। हेलो। हाँ जी आ रही है आवाज आपकी, आ रही है। भाई जी मैं अल्फा 94 बटालियन सीआरपीएफ से मैं था 2014 से पहले जी। और 2014 में मैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रधानमंत्री सूचना में यहाँ पे डेप्यूटेशन में आ गया था जी। तो मेरे साथ भाई जी मेरे पिताजी ने हर पल यानी संग रहते ही मेरे साथ बहुत पिताजी ने रहने के लिए सतगुरु दाता ने इतनी रहमत करी है कि बयान हाँ जी। तो कुछ यादें हैं मेरे सतगुरु दाता की जो मैं आपको बताता हूँ भाई जी कि 2007 के अंदर मेरी पोस्टिंग झारखंड नागालैंड में थी भाई जी। हाँ जी। नागालैंड में मेरी पोस्टिंग थी और वहाँ पे हमारी एक कंपनी की मीटिंग होती है जिसमें मैच सिपाही चुने जाते हैं कि 1 महीने के लिए आप मैच सिपाही रहेंगे। तो उसमें मेरा कंपनी कमांडर ने मुझे आदेश खड़ा किया और बोले कि आप दयाराम जी आप मैच सिपाही रहेंगे। तो मैंने बाकायदा उनको खड़ा होके और सल्यूट मार के बोला सर मैं लीड नहीं छू सकता, मार्क नहीं छू सकता सर। जी। तो कंपनी कमांडर को ये बात समझ गई और बोला कि आपने ऑर्डर डिसऑबे किया है तो मैच सिपाही तो आपको ही बनना पड़ेगा। इतना बोल के और मीटिंग कुछ देर बाद में खत्म हो गई और हमें नागालैंड में दीमापुर के अंदर नाके पे चले गए हम लोग जी। जब मैं शाम को वापस आया तो मेरे यानी हवलदार कंपनी हवलदार को मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो मेरा डिसीजन वही रहेगा कि मुझे मैच सिपाही रहना पड़ेगा। तो वो बोले कि कंपनी कमांडर मान नहीं रहे हैं और आपको भी रहना पड़ेगा। तो मैं बोला कि सर मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, मुझे ये नौकरी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मैं मास्क बिल्कुल नहीं छू सकता, मैं 3 चीजों से दूर रहता हूँ। तो इतने में सतगुरु दाता की रहमत ऐसे हुई कि कंपनी कमांडर का फोन आया सीएम यानी कंपनी हवलदार के पास और बोला कि यार उस दयाराम तो मेरे पास भेज। हाँ जी। तो सीएम के साथ मैं भी उसके क्वार्टर की तरफ चल दिया। ट्रांजिट के अंदर हमारी कंपनी थी। जैसे ही हम कंपनी कमांडर के पास पहुंचे तो कंपनी कमांडर इतना बेचैन घूम रहा था कि इधर से इधर घूमना। तो मैंने बोला क्योंकि मेरे साथ उसकी वैसे ठीक बनती थी लेकिन उसने ऑर्डर बनवाने के लिए कुछ ऐसा बोल दिया। तो फिर मैंने पूछा सर क्या आपको क्या हो गया, ऐसे क्यों परेशान हो? तो बोला दयाराम क्या बताए यार बड़ी दिक्कत हो गई है कि मेरी घरवाली की आवाज बंद हो गई है और मुझे अभी इमीडिएटली सीएम साहब से परमिशन मिल गई है और मुझे 1 महीने की छुट्टी जाना है। तो मैंने सतगुरु के दिल पे हाथ रख के नारा लगाया कि मालका तेरे खेल अजब है। बिल्कुल। और फिर मेरे को बोला कि मुझे टिकट चाहिए गुवाहाटी से जयपुर के लिए। तो मेरे वहां पे रिश्तेदार थे, मेरे को बोला गाड़ी ले जाओ और टिकट लेके आ जाओ। तो गाड़ी लेके गए और टिकट उनकी टिकट लाके रात को 11 बजे वाली इंटरसिटी में बैठाया और गुवाहाटी से जयपुर के लिए उनका 22 का टिकट कटवा दिया और वो उसी दिन 25 तारीख को ही रात में और वो अपने घर चले गए 1 महीने की छुट्टी। और वहां पे दूसरे दिन कंपनी कमांडर साहब आए और वो आके मेरे को कहने लगे, दूसरे दिन मैच कमांडर और मुझे दोनों को बुलाया। तो मैंने उन कंपनी कमांडर को बोला सर मैं मीट नहीं छू सकता, मुझे शुद्ध शाकाहारी का जो काम करवाना है करवा लीजिए, मैं मीट नहीं छूंगा। तो उसने मैच कमांडर को बुलाया और मैच कमांडर को बोला कि देख भाई ये दयाराम है और ये मीट नहीं छू सकता, अगर आपको इसको रखना है या नहीं रखना।
तो वो हाथ जोड़ के बोला भाई जी, बोला सर मैं ये काम खुद कर लूंगा, इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। कंपनी को मतलब मेरे को बोला चल दयाराम 1 महीने ऐड कर और तू शुद्ध शाकाहारी का काम कर, मीट मत छूना। तो मैंने सदगुरु जी के आगे चरणों में जाके नारा लगाया और सदगुरु ने ये बहुत बड़ा, ये उसके बाद मेरे को आज तक मैं कमांडर मैं सिपाही नहीं लगाया उन्होंने कभी भी। वाह जी वाह। और भाई जी 22 जुलाई जब मेरी पोस्टिंग झारखंड के रनिया जंगल में हो गई, हाँ जी हाँ जी, और 22 जुलाई 2012 और 22 जुलाई 17 जुलाई 2012 एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। और जब हम उग्रवादियों के कैंपस में जा रहे थे तो हमारी एक कंपनी वहां पे पहले एडवांस में फंसी हुई थी, उसको हमने रात में निकालने के लिए विड्रॉल कर लिया उसको, और दूसरे दिन हम लोग वहां पे रुक गए और शाम का टाइम था। मेरा कंपनी कमांडर मेरे पास बैठा था क्योंकि मैं जीआर और मैं हमेशा आगे कंपनी कमांडर कंपनी को लीड करते थे, हम लोग आगे सबसे आगे हम चलते थे, आगे जो टीम होती है जाता है। तो भाई जी शाम का टाइम था, मैंने कंपनी कमांडर को बोला कि क्यों ना उस पहाड़ी को सर्च कर लिया जाए क्योंकि हम रात में हमें रुकना है इस पहाड़ी पे। तो कंपनी कमांडर बोला कि हमारा क्वालिटी है वो मानेगा नहीं। मेरा क्वालिटी को मैं मना लूंगा, कोई बात नहीं, आप मेरे को साथ में चलो सर। मैंने राकेश साहब को बात बताई कि सर हमारे पास जवान है जो नए हैं और हम लोग पहले सर्च कर लेते हैं, हो सकता है हम वहाँ पे हमारी रात में अगर अचानक चढ़ेंगे तो हम गड़बड़ा जाएंगे या हमें दिखाई नहीं देगा, अंधेरा हो जाएगा। तो हमें 6 आदमी लेके उस पहाड़ी पर चढ़ गए और बाकी एक घर को सर्च करके जैसे ही हम इधर मुड़े तो ऊपर बैठे उग्रवादियों ने हमारे ऊपर इतना जबरदस्त बर्स्ट मारा तो कंपनी कमांडर और मेरे बीच में आके एक ऑफिसर का बर्स्ट लगा और मिट्टी उठी। तो मैंने तो वहीं पर ब्रेक डाउन कोचिंग ले ली और मेरा कंपनी कमांडर बिल्कुल नया था, जो बिल्कुल नया था। तो मैंने उसको हाथ पकड़ के नीचे किया और नीचे हो जाओ गोली लग जाएगी। तो बोला गोली कहाँ से आ रही है? तो सदगुरु दाता का इतना भयानक करिश्मा कि दोनों के बीच में सिर्फ एक पेड़ की जगह में सदगुरु ने हमारी इतनी भयानक रक्षा करी सदगुरु दाता के कि हम दे नहीं सकते। तो भाई उसके बाद पूछ रहा था, भाई सदगुरु दाता ने इतना हौसला दिया कि मैं और यानी सदगुरु दाता की रहमत से कंपनी कमांडर और हम पूरी रात उस पहाड़ी पे घूमते रहे। वाह जी वाह। ठीक सुबह वापस हम विड्रॉल हो गए और फायरिंग बंद हो गई। हम सब लोग सदगुरु दाता की रहमत से सुरक्षित वापस आ गए कैंपस में। और भाई ठीक 7-8 दिन के बाद हमारे 12 टीम टास्क दिया कि जाओ रनिया जंगल के अंदर बकोट गांव है, वहां पे जाके एक मतेश नाम का उग्रवादी है जो सरेंडर करेगा। हाँ जी। तो सरेंडर के लिए हमें आदेश मिला कि आप अभी जाओ। तो उस दिन रात में मैं बोला सर 1 घंटे का रास्ता है, आप रात में इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? तो क्योंकि मैं मैथ का और जीपीएस का हमारी सदगुरु दाता की रहमत से इस काम को मैं बखूबी करता था। जी जी। तो कंपनी कमांडर बोला कि यार हम क्या करें, कोबरा की टीम आई हुई है, उसके साथ हमें जाना पड़ेगा। तो भाई जी हम जैसे निकले पिताजी की इतनी भारी रहमत हुई, बहुत जबरदस्त बारिश शुरू हो गई और हम 2 घंटे वापस हथियार लेके और पौध बांध के बैरिक में सो गए। उन 2 घंटों में सदगुरु दाता ने मुझे एक सपना दिखाया जिसमें हम एक डेड बॉडी उठा रहे थे। तो मैंने उससे सबसे पहले कंपनी कमांडर को बताया और इंस्पेक्टर था मेरे जो पंजाब के इंस्पेक्टर थे मेरे, उनको मैंने बताया जी। तो वो बोले यार ऐसे ही आ गया होगा। नहीं सर मुझे तो गड़बड़ लग रही है, मैं बोला। तो उसके बाद हम आगे चल दिए और पूरी टीम लेके 12 बजे हम वहां से निकले कैंपस से। 2 बज गए हम चलते और जंगल में जाने के बाद कुछ देर व्यू पॉइंट पे हम रुक गए। रुकने के बाद कितनी देर आगे चल रहा था मेरा दोस्त सुरेश अंसारी जंगल में प्रवेश करते हैं। मेरे को बोला भाई आप आगे चलो और मेरे साथ एक टीम केस था और वहां से हम 1.5-2 किलोमीटर चले हुए कि हमारी एक एडवांस टीम गई हुई थी दूसरी यूनिट की, जो कि हमारी फोर्स थी वो एक स्कूल में रुकी हुई थी और उसने हमें उग्रवादी समझी पर हमने उनको उग्रवादी समझी। हमारा एक क्रॉस मूवमेंट हुआ बहुत जबरदस्त और उसमें सदगुरु दाता की रहमत से सबसे आगे था। तो मुझे पिताजी ने पता नहीं चलने दिया कि मुझे 2 झाड़ियां कैसे मिल गई। एक साइड में खाई थी और 2 छोटे छोटे पेड़ जो कि 100 इंच कटे और सबसे आगे होने की वजह। और मैं उन 2 पेड़ों के बीच में क्वेश्चन लेके गया। उसमें मेरा एक दोस्त
पीछे चल रहा था 4 नंबर पे संतोष कुमार, हाँ बिहार जी। पटना के रहने वाला, जो शहीद हो गया। बड़ा दुख हुआ, हम उनको वापस लेके आ गए। उसी दिन ऑपरेशन पूरा समाप्त हो गया। एक ऑपरेटर था जिसको एक गर्दन में गोली लग गई, तो संतोष को मेरे दोस्त दूसरे दोस्त लेके जा रहे थे और ऑपरेटर को हम लेके जा रहे थे। ऑपरेटर को मेरे को बोला, गया भाई मुझे गोली मार दे, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। मैं बोला, दोस्त चिंता मत कर, तू धन शत्रु तेरा यात्रा, धन शत्रु तेरा यात्रा का नारा लगाता जा और तेरा बाल भी पक्का नहीं होगा, तू जिएगा, जिंदा रहेगा। सही है। और वही कृष्ण मेरे सदगुरुदाता ने हमें ऐसा दिखाया कि रांची अपोलो हॉस्पिटल पहुंचते संतोष दोस्त शहीद हो गया। और यह ऑपरेटर आज भी जिंदा है और आज भी वो गुणगान गाता है सदगुरु के। मैं बोला, तू नारा लगा दिया कर और उसी के गुणगान गा, उसी ने तेरी जान बख्शी है और वो आज जिंदा है। और सदगुरु की बहुत बड़ी रहमत मानता हूँ मैं। और जीवन में बहुत कुछ इसमें है भाई जी, लेकिन क्या बताएं जी, बात साथ ही नहीं दे रही। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सदगुरु तेरा यात्रा। सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात जी, जैसे इन भाइयों ने बताया कि एक खुशी भी हुई कि आज भाई से बात हुई जो देश की सुरक्षा में काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो साथ संगत जैसे आप देख रहे हैं, इन्होंने बताया कि कहीं तो लोग मीट मांस खाने के लिए नौकरियां छुड़वाने लगते हैं। बहुत सी लोग अपने सत्संगी हैं, भाई हैं, बहनें हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कंपनी में काम करते हैं, लेकिन वहाँ ऐसे जैसे भाई ने बताया कि अगर मीट मांस आप नहीं खाओगे तो वहाँ आपसे आपको कमांडर की जगह छोटा बना देंगे, एक सिपाही बना देंगे। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बात साथ संगत जी, ऐसे चलते जब पिताजी ने फॉर्म भरवाए थे कि बेटा आप रिश्वत नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं देंगे, मीट मांस नहीं खाएंगे, तो ऐसी बहुत सी साथ संगत थी, बहुत साथ संगत है जिन्होंने ये कार्य छोड़े थे और अच्छाई के कार्य पे चले थे, चल रहे हैं। चलते हुए उनको क्या क्या महसूस हुआ, क्या अच्छा महसूस हुआ, आपके सामने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी जिन्होंने भाई ने बताया। जी हमारे साथ एक नए कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हेलो हाँ जी भाई जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी, आ रही है बात। हाँ जी जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी सुनाइए भाई जी बात। हेलो, आपका नाम भाई जी? हाँ मैं अशोक इंसान रतिया से हूँ। जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी कीजिए बात। हाँ जी भाई जी, हाँ जी बोलो जी। हमारे जीवन में तो सतगुरु ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जो हम सतगुरु का एहसान दे ही नहीं सकते। बिल्कुल जी तो बिल्कुल। अब मेरी एज 39 साल की चल रही है। मेरे को 22 साल की एज में डॉक्टरों के द्वारा बिल्कुल जवाब दे दिया था। दिल्ली में एम्स में भी मेरे को जवाब मिल गया था कि आपका कोई भी इलाज नहीं हो सकता। जी मेरे रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसे मनके थे नीचे जो जी। बिल्कुल खत्म हो चुके थे और बिल्कुल मैं चल फिर नहीं सकता था। तो सतगुरु की ऐसी रहमत हुई, सत्संगी परिवार था तो गुरुजी के पास आया। इससे गुरुजी ने वचन करे जी। और हेलो, सिर्फ 1400 रुपए की दवाई में मैं चलने फिरने के काबिल हो सका। जी जी। तो जिस चीज के लिए एम्स वालों ने बोल दिया था हाँ जी। कि ये नहीं बच सकता, जी। तो आज मेरे को 16 साल हो गए, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है और हाँ मैं जी। बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ। और गुरुजी ने खुद मेरे को दवाई दिलाई थी जब मैं वाह गुरुजी जी से वाह। वचन लेने के लिए आया था। हाँ तो जी, हाँ मेरे जी। दिमाग में, मैंने गुरुजी को नहीं बताया, मैंने ऐसी रहा कि मेरे को दिल्ली में दवाई दिलाने के लिए कौन लेके जाएगा। तो गुरुजी ने, मैं मन में सोच रहा था, गुरुजी ने बोला कि दिल्ली में इसको कौन लेके जाएगा, हाँ जी, इसको हाँ जी। यहीं दिल्ली के डॉक्टर बुलाओ और इसको यहीं अपने अस्पताल में दवाई दिलानी है। वाह जी वाह। तो गुरुजी ने खुद मेरे को दवाई दिलाई और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और 8-8.5 साल पहले मैंने अपनी एक किडनी भी एक जरूरतमंद को डोनेट की थी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बड़ी वो बात। पूरी सरकारी जो गवर्नमेंट की जो भी थी वो सारी कार्रवाई करके मैंने एक किडनी भी अपनी डोनेट की, जो वो भी भाई अब स्वस्थ है, सिख परिवार से रिलेटिव है, वो भी भाई स्वस्थ है। कहाँ? मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कहाँ पे दी थी तो भाई जी सबको- आपने? किनको दी थी और कहाँ पे दी थी? वो हमारे
दिया। मैं एक सिख परिवार से रिलेटिव था लड़का। जी, तो हमने जी। पूरी कानूनी कार्रवाई करके जो भी बनती थी उसके हिसाब से मैंने अपनी एक किडनी उसको डोनेट की थी। बहुत बहुत बड़ी बात है भाई जी, आपको दिल से सैल्यूट है कि आपने अपनी किडनी एक डोनेट की। बिल्कुल जी। सलूट के और सलाम के काबिल तो अपना सतगुरु है जिसने पहले मेरी जिंदगी बचाई। यदि मेरी जिंदगी ना बचती तो मैं किसी की क्या बचाता। और मैंने कम से कम 30-32 बार अपना ब्लड डोनेट भी किया हुआ। बहुत बहुत बड़ी बात है जी। और बहुत हर 3 महीने बाद हम ब्लड डोनेट करते हैं। कहीं भी कोई जरूरत हो तो समाज सेवा में हम आगे रहते हैं। तो जवानी में जब ऐसा लोग आ गया था जिसको बचने की उम्मीद नहीं थी, गुरुजी ने प्रसाद में ऐसा क्या डाल दिया जिससे मेरा उसी टाइम दर्द रुक गया। और 1 हफ्ते बाद मैंने दवाई ली थी और मेरे 1 हफ्ते बीच में दर्द भी नहीं हुआ। तो बहुत जिस तन लाके सो तन जाना, क्योंकि जिसके साथ बीतती है, जिसके साथ ऐसे चमत्कार होते हैं, वही समझता है कि हमारे साथ गुरुजी ने क्या हमारे लिए किया। सही बात है, बिल्कुल। आपका जो आपने कार्य किया इंसानियत का काबिल तारीफ है भाई जी, बेमिसाल काम है। दुनिया में अगर चाहे लाख, आज लोगों के पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन हम किसी को जितना मर्जी पैसे दे दें, लेकिन कोई अपनी एक अंग के अपने शरीर का बाल देने को तैयार नहीं होता। लेकिन आपने जैसे बताया कि आप गुरुजी की शिक्षा पे चलते हुए इंसानियत की, मानवता की भलाई करते हुए, बहुत बड़ी बात भाई जी। वो हमारे गुरुजी की कृपा, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनका की कृपा के द्वारा ही सब हुआ है। सही बात है। मेरे को तो खुद डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, मैं ऐसे काम करने के लिए सोच भी नहीं सकता था। 22 साल की उम्र में ऐसे रोग लग जाना, एम्स तक के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया इसकी सेवा कर सकते हो आप, ये चल फिर नहीं सकता, घर में रहेगा और 5-6 महीने में ये यहाँ से चला जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है। अक्सर देख उसके बाद मेरे को सिर्फ यानी कि 1400 रुपए तो कोई वैल्यू भी नहीं होती जिसमें मैंने दवाई खाई और आज मैं मानवता की सेवा भी कर रहा हूँ। सही बात है, बहुत बड़ी बात है जी। लोग जो हमारे देश के नौजवान हैं, बहुत से देख जाते हैं शहीद होते हैं, देश के लिए कुर्बानी करते हैं, लेकिन वो तो एक बार कुर्बानी करके चले जाते हैं। लेकिन आपकी कुर्बानी बहुत बड़ी है भाई जी, जिंदा जी आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, समाज के लिए है, देश के लिए, पूरे हित के लिए है। बहुत बड़ी बात। उसके बाद तो मैंने एक बार ब्लड में से जो प्लाज्मा होते हैं वो भी डोनेट किए थे। वो किसी गरीब चिकित्सा का ही था, वो जो चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट था। हाँ जी। तो उसको मैंने अपने ब्लड में से प्लाज्मा दिए, तो उसके प्लाज्मा बढ़ नहीं रहे थे जो खून में, तो देने से उसी वक्त वो बढ़ गए। वो बंदा भी आज अपनी जिंदगी जी है, क्योंकि सतगुरु के काम है। सतगुरु ने जैसे हमें सिखाया मानवता की भलाई करना, तो हमने तो चलते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। बिल्कुल हमारे सतगुरु की दया मिलने से ही, रहमत से ही संभव। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत सैल्यूट है भाई जी। आपने जो कार्य कर रहे हैं, अपने गुरुजी का नाम ऊंचा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं हमें ऐसा करना सिखाया। जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो देखिए साथ संगत जी, अपने आप में एक कार्य अगर किसी को बताएं तो वो सोचने में शायद मजबूर हो जाएगा, बैठ जाएगा कि क्यों करते हैं लोग ऐसा काम। कोई पैसा नहीं मिलता, कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कोई सैलरी, कोई एम्प्लॉय नहीं, किसी घर को कोई और नहीं देते भी हाँ आपको एक जॉब दे दी गवर्नमेंट, आप ऐसा कर दीजिए। अगर बात करें कोई देता भी है ना, ऐसा कुछ मिलता भी है, लोग फिर भी नहीं करते ऐसे काम। लेकिन जी हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। अगर हम किसी को लाखों अरबों रुपए भी दें तो भी अपने शरीर का अंग, अपने कोई बाल तक नहीं देता। लेकिन ऐसे नौजवान, ऐसे जो लोग, इनको सजदा है, सैल्यूट है, जो जीते जी अपने शरीर के अंग दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। इसलिए ये तो है जो भावना पैदा की है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हेलो, हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। आपका नाम? विनीत इंसा बोल रहा हूँ जी, दिल्ली एयरपोर्ट से। जी विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी, कीजिए बात। हाँ जी, आवाज आ रही है जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी, आवाज आ रही है सर, आपकी आ रही है बिल्कुल। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं पिताजी की रहमत से मैं दिल्ली एयरपोर्ट से एयर इंडिया में जॉब करता हूँ जी 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 बिल्कुल। तो ये करिश्मे तो सतगुरु की रहमत से सभी के साथ होते हैं। सारी साथ संगत जो सतगुरु के चरणों में जुड़ी हुई है, 7 करोड़ बच्चे हैं पिताजी के। हाँ जी हाँ जी। तो
करिश्मे तो सभी के साथ होते हैं, तो मैं भी अपने कुछ करिश्मे शेयर करता हूँ सारे साथ संगत के सामने। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कीजिए। तो मैं जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे जॉब करता हूँ, तो मुझे पिताजी जब भी दिल्ली आते थे तो जैसे बाहर जाना होता था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुन रहे हैं भाई जी, आप सुनाइए बिल्कुल। तो जैसे पिताजी आए, एक बार की बात है, हाँ तो जी। जैसे पिताजी बाहर जाना था पिताजी को, हाँ जी। तो एक हम जैसे 4-5 बंदों का मतलब एक ग्रुप है, जैसे अपने एक क्रू है, अपनी बहन है कविता, जी, और जी। एक और भाई अपना आशीष, जी। और एक अपने दयाराम जी हैं, और हम बहुत सारे मतलब 4-5 बंदों का ग्रुप था। तो हाँ जी। पिताजी मतलब सबके बारे में पूछते थे। तो इस बार मैं एब्सेंट हो गया, मैं नहीं जा पाया किसी कारणवश, गाँव में आया हुआ था अपने। हाँ जी। तो पिताजी ने उन सबको बुलाया अंदर, आशीर्वाद दिया, पूछा परिवार कैसा है भाई, सारे ठीक ठाक हो, तारीफ पूछी। तो मैंने फिर मेरे से रहा नहीं गया, मुझे पता तो था कि पिताजी आज एयरपोर्ट आए हैं, तो मैंने कॉल किया, जयराम जी को पूछा हाँ जी, हाँ जी। पिताजी ने क्या क्या बोला है। एक एक पल की मुझे ये रहती थी पिताजी बिल्कुल, बिल्कुल। क्या पता क्या दे के चले जाएं, क्या आशीर्वाद दे दें। तो उस दिन मेरा भाग्य नहीं था कि मैं पिताजी से बात कर पाता। जी। तो पिताजी ने उस दिन उनके साथ हालचाल पूछा, उनके परिवार के बारे में पूछा। तो मुझे दिल में ये लगा कि पिताजी वैसे आज मैं भी होता तो मैं भी मतलब बात कर पाता। हाँ तो जी। फिर पिताजी एक हफ्ते का टूर था, तो पिताजी वापस आए। तो पिताजी ने आके जैसे मुझे पता लगा कि मेरी ड्यूटी है, आप आओ, तो मैं भी चला गया। मैं रास्ते में जाता जाता यही सोच रहा था कि मैं पिताजी आज प्लीज मेरे से भी बात करना, और पिताजी मेरे परिवार के बारे में भी पूछना, आप उनसे पूछता था। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे मैं जैसे पहुंचा, पिताजी के सामने खड़ा हुआ, तो बैराग आ गया, तो मैं रोने लगा। तो पिताजी ने आशीर्वाद दिया। हाँ जी। तो फिर मैं बराबर में चल रहा था, तो पिताजी ने पीछे मुड़ के देखा, बेटा ठीक ठाक है तू? मैं कहा हाँ पिताजी, रहमत है आपकी पिताजी। तो पिताजी ने पूछा तेरा परिवार ठीक है? हाँ जी। मैं कहा हाँ पिताजी। तो बस एकदम से वही बात ध्यान आई। मैं कहा पिताजी आप तो बस घर घर की जानने वाले हो। मैं तो पिताजी सोच ही रहा था रास्ते में आता आता आगे पिताजी। तो मैं सारी साथ संगत को बताना चाहता हूँ कि अपना जो सदगुरु है वो इंसान नहीं है, वो तो खुदा है। जहाँ पे इंसान की सोच खत्म होती है, हमारी सोच खत्म होती है, वहाँ सदगुरु की चालू होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपने मन से कभी भी मन के हत्थे चढ़ के सदगुरु का डर मत छोड़ना। ये मेरी सारी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि मन के हत्थे चढ़ के या मन के लोगों के हत्थे चढ़ के कभी भी साथ संगत भी सदगुरु का डर मत छोड़ना, क्योंकि अपना सदगुरु जो मिशन पे गया है ना, हाँ जी, हाँ वो जी, उसमें भी कुछ राज है। सही बात है, बिल्कुल। तो भाई जी और भी बहुत करिश्मे हैं। एक करिश्मा और है, एक बार मैं दरबार में जैसे रूबरू प्रोग्राम होता था ना, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तो उसमें पिताजी बात करते थे। जी। तो फर्स्ट टाइम मैंने बात की, मैं माइक मेरे हाथ में था, पांडे जी बात करा रहे थे। जी, जी। तो मैं कांप रहा था पूरा। मैं सदगुरु के सामने एक रूबरू भाई जी, क्योंकि हम इतने वो हैं कि हमारे अंदर इतना कुछ सदगुरु ने मतलब अपने कर्म काटे हैं ना, वो पिताजी जानते हैं। हम कितने बुरे बुरे कर्म करते हैं, सदगुरु उन्हें माफ कर देते हैं। तो पिताजी ने, मैंने कहा पिताजी हिम्मत देना बात करने की। तो फर्स्ट टाइम बात कर रहा था, तो मैंने बात करी। दिमाग में ख्याल आया उस टाइम जो अपना सफाई में अभियान चल रहे थे ना, वो स्टार्ट हुए थे। तो मैंने कहा मैं पिताजी जैसे मैं ग्रीनस में, हाँ जी, तो हाँ जी, मैंने कहा पिताजी एक मेरा थोड़ा सुझाव है छोटा सा, कि जैसे सफाई में अभियान के लिए मैसेज आता है तो वो तुरंत आता है। ऐसा हो जाए कि एक हफ्ता पहले पता लग जाए कि जिससे कि हम अपनी तैयारियां कर लें, जैसे छुट्टियां ले लें ड्यूटी पे या कैसे। तो पिताजी ने बोला ठीक है भाई आप नोट कर लो और जिम्मेदार शादियां करेंगे। तो फिर मैंने एकदम से माइक हटा दिया मेरे सामने से। तो पिताजी बोले बेटा अभी तो बात ही नहीं हुई, अभी तो बात होने दो, माइक लेके जाओ पंडित जी। तो फिर दोबारा माइक आया मेरे सामने। तो मैंने कहा मैं पिताजी एक और बात है। बोले बेटा बोलो। क्योंकि सदगुरु
बात करने वाला होता है। अपने जो काम है, जब तक सदगुरु नहीं जाता, इतनी संगत दरबार में खड़ी होती है बात करने के लिए, तो बात नहीं हो पाती। सही बात है, ये पक्की बात आपकी। हाँ, तो बस फिर पिताजी ने बोला बताओ बेटा क्या बोलना है। मैं पिताजी जैसे हम दिल्ली से और सरसा दरबार में जाते हैं ना, तो पिताजी जहाँ ट्रेनें जाती है, मैं उस दिन मतलब ट्रेन में मैं पहली बार सफर किया था मैंने, तो मैंने उस दिन देखा कि बहुत ज्यादा लोग काउंट करते हैं बहनों को, भाइयों को कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वहाँ तो ये है वो है। तो मतलब मैंने पिताजी को कहा, मैं पिताजी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मगर पिताजी अपनी 6 करोड़ संगत है, तो हम अगर एक रुपया भी दें तो पिताजी अपनी ट्रेन चल जाएगी। मगर पिताजी ट्रेन चलवा दो। तो पिताजी ने कहा बेटा ये देखेंगे, नोट करेंगे, और आप ठीक है बेटा, बहुत अच्छा सुझाव है, बैठ जाओ। तो भाई जी फिर मैं एक का प्रोग्राम था शाम को, हाँ जी, तो एक के प्रोग्राम में भी मैं चला गया, वहाँ पे फिर मैं खड़ा हो गया, क्योंकि बुलवाना सतगुरु ने हम बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जी। तो मैं फिर खड़ा हो गया, मैं बिल्कुल फ्रंट में ही था, मैं आगे था बिल्कुल। और फिर मैं खड़ा हुआ तो पिताजी ने कहा बेटा छोटी बात करनी है, शॉर्ट में बात करनी है। तो मैंने कहा पिताजी, मैंने नारा लगाया, पिताजी ने बोला बेटा बोलो। पिताजी मैं ऐसे ऐसे दिल्ली एयरपोर्ट से, तो मैं उस दिन मैंने देखा, मैं पिताजी ना अपने सारे बच्चों को जानते हैं। हाँ। ये बच्चे कहते हैं ना कितने 7 करोड़ कि पिताजी हमें जानते भी हैं कि नहीं। तो पिताजी ने एक बार कहा था बेटा हम सबको जानते हैं। तो पिताजी ने एकदम से मुझे देख के कहा हाँ बेटा तू आता है वहाँ पे एयरपोर्ट पे आता है। तो मुझे बड़ा वो हुआ, मैं सदगुरु भी मुझे जानता है, पिताजी मुझे जानते हैं। तो बस फिर मैंने जैसे मैं बात कुछ और करना चाह रहा था, तो मैंने फिर मेरे मुंह से वही बात निकल गई, मैं पिताजी अपनी इतनी संगत है, पिताजी ट्रेन चलवा दो। तो पिताजी बोले अरे बेटा तुमने तो सुबह भी बात करी थी, तो ट्रेन चल जाएगी कोई बात नहीं। तो इतने में पीछे मेरे काफी पीछे तेरा बात में एक भाई खड़ा हुआ। तो भाई ने बोला पिताजी मैं ऐसे मैं रेलवे डिपार्टमेंट से हूँ, और मैं ऐसे ऐसे करके मैं बात कर दूंगा, रेलवे ट्रेन तो चल जाएगी। तो पिताजी ने, मैं बैठ गया था, पिताजी ने कहा भाई कहाँ गया वो बच्चा, बेटा खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हुआ तो पिताजी ने कहा भाई तेरा काम हो गया, तो ट्रेन चल जाएगी, तेरी टेंशन मत ले। तो भाई जी इतना सदगुरु ने हमें तो बहुत प्यार दिया, पिताजी का हम एहसान। ये अगर शरीर में जितना खून है ना, एक एक कतरा भी बांधे तो हम सदगुरु का ऋण नहीं चुका सकते। सही बात, ने इतने एहसान किए हैं, मरे हुए को जिंदगी पकड़ दी मेरे सदगुरु ने। सही बात है जी आपकी। क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान पे एहसान कर देता है तो वो जता देता है कि सही बात है, तुझे तेरे ऊपर ये एहसान किया था। लेकिन अपना सदगुरु ऐसा है कि अगर एहसान तो कह नहीं सकते। जी बिल्कुल सही साथ संगत जी। अक्सर हम कभी कभार मन में आ जाता है कि पिताजी हमको जानते होंगे, जब कई बात नहीं हुई होती, पिताजी से मिलते नहीं हैं, तो मन में ख्याल आता है। लेकिन जब हमारे साथ पल पल करिश्मे होते हैं, हमको याद आती है हम हाजिर नाज़िर जिंदा राम, जो एक आसरा तेरा ही आसरा नारा है, इसका मतलब यही है कि पिताजी हमेशा अपने हाजिर नाज़िर रहते हैं। पिताजी कहते हैं बेटा आप मानो तो हम रहते हैं, आप ना मानो तो मत मानो, लेकिन हम आपके साथ होते हैं। ये बात आज बाई की जिसे सुन के ना थोड़ा और हमारा भी दिल हो गया, बिल्कुल पिताजी हमारे अंग संग रहते हैं और हमें पिताजी जानते हैं जी। एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, जान से उनसे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। आपका नाम जी? हाँ जी, प्रेम इंसान ब्लॉक मोगा 15 नंबर बोला जी। जी प्रेम जी सुनाइए सतगुरु के प्यार की बातों पर। सतगुरु तेरा ही आसरा जी। पहले तो भाई जी आपकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये लाइव प्रोग्राम करते हैं। जी 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 ठीक है जी। सतगुरु सभी टीम को बहुत बहुत खुशियां देगी। जी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपको भी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई जी मैंने ना सिमरन जो अभी पिताजी के वचन आ रहे हैं ना अखंड सिमरन में, हाँ जी हाँ जी, उसके बारे में कुछ करिश्मे आपसे साझे करने थे साथ संगत से। अंदरूनी करिश्मा मत कीजिए भाई जी। नहीं, हाँ अंदरूनी नहीं है जी 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 बिल्कुल 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 बताइए। जैसे सभी ब्लॉकों में पहले पिताजी जब 25 अगस्त के बाद मिशन पे गए अखंड सिमरन है जो, वो ब्लॉक मोगा से ही शुरू हुआ। पहले जो पूरे वर्ल्ड में शुरू हुआ हमारे ब्लॉक मोगा से शुरू हुआ था जी। हमारे यहाँ 45 मेंबर है, उन्होंने शुरू करवाया था नाम चर्चा घर में
रूटीन बन गई थी, सभी सेवादारों की 1-1 घंटा सिमरन करते थे। हाँ जी। उसके बाद जैसे पिताजी के वचन आ गए, कंपटीशन चल पड़ा, ब्लॉकों में अखबारों में आने लग गया कि ज्यादा से ज्यादा सिमरन करो। हाँ जी। काफी मीटिंग करने के बाद ना हमने निश्चित किया कि सेवादारों में कुछ कि बैठ के ना सेवादार घरों में सिमरन करना शुरू कर दें फिक्स टाइम करके। हाँ जी। जब हमने घरों में सिमरन शुरू करना था ना, मेरा बेटा है 11 साल का, उसको पिताजी ने दर्शन दिए, उसको बताया कि तुम्हारे पापा का ना एक्सीडेंट हो गया और दोनों जो टांगे है वो फ्रैक्चर हो गई। हाँ जी। ठीक है जी। उसके बाद हफ्ता 10 दिन निकले, 2-3 बार मेरा बाइक पे एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कहीं पैर पे खरोच, कहीं घुटने पे, कहीं ऊपर, 2-3 बार थोड़ी थोड़ी खरोच लगी। मोटरसाइकिल का नुकसान थोड़ा मोटा हुआ, लेकिन पिताजी ने शरीर पर कुछ भी 1% भी कुछ भी नहीं आने दिया। वाह जी वाह, बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। उसके बाद जो सिमरन है इतना बढ़िया पिताजी ने हिम्मत दी, बहुत बढ़िया चला। उसके बाद एक बार मेरे माताजी थोड़े से बीमार हो गए, हम गए यहाँ पर शास्त्र नाम की हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने गए। हाँ जी। वहाँ पे 2 बजे का टाइम था, डॉक्टर लंच के टाइम में गए हुए थे जी। वहाँ बैठे बैठे मेरे को थोड़ी सी नींद आ गई और पिताजी ने दिखाया कि मैं कार पे गया था, रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट होना था और वो कार है जो हमारी वो कैंटर के नीचे चली गई और एकदम सारा कुछ खत्म हो गया। जब ऐसे लगा ना, तो ऐसे लगा कि पिताजी ने पहले ही आते समय जब रास्ते में आई ना वापिस, वो वैसे ही हुआ, कैंटर का वैसे ही दिखा, लेकिन पिताजी ने पहले ही वहां सिमरन करने से, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम सिमरन कर सकें। सही बात है जी, बिल्कुल ठीक है। वो तो पिताजी का प्यार है। हम क्योंकि जब पिताजी नाम देते हैं हमारी रूह को अपना बना लेते हैं। सही जब बात हम गलतियां करते हैं पिताजी हमसे दूर चले जाते हैं। बिल्कुल जी। क्योंकि यही सारी साध संगत से बेनती है कि सिमरन है जो पिताजी के वचन है ना, वो ज्यादा से ज्यादा सिमरन करें। बिल्कुल बिल्कुल जी, सही बात आपकी। क्योंकि सिमरन में पिताजी हर टाइम हर पल हमारे साथ रहते हैं। कोई ऐसा पल, ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें पिताजी हमसे दूर हो। जैसे एक बार की बात है, ऐसे करिश्मे वाली कोई, जैसे पिताजी 25 अगस्त के बाद मिशन पे गए, लोग बहुत गलत बोलते थे। ऐसे ही कोई भाई हमसे बहुत ज्यादा गलत बोलता था डेरे को। हमने कहा भाई ये डेरे का मैटर है, इसको हम जब आपसे को आप जिसकी भी को मानते हो, हम उसके लिए आपको कुछ नहीं बोलते। ये हमारी मर्जी है, हमारे को पता है हमारा गुरु क्या है। ठीक है जी। वो 1-2 बार उसने ऐसा किया, हम उससे बात करना बंद कर दिया। लेकिन पिताजी ने उसके बाद ना कुछ टाइम के बाद ही वो आदमी बीमार हो गया। जब बीमार हो गया, उसकी दुकान पे जैसे पेमेंट का लेन देन होता है, मैं पेमेंट लेने गया। उसके जो वर्कर है उसने बोला कि हमारे मालिक है जो बीमार हो गए, हमको जो सेल है उनके डेंगू हो गया जी। उनसे फोन से बात की, वो बोलते हैं डेंगू तो ठीक हो गया, लेकिन कब्जी है वो हफ्ता 10 दिन से कब्जी है वो बंद नहीं हो रही, जैसे लैटिन ही नहीं आ रही। डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करेंगे जी। तो हमारा जैसे एमएसडी स्टोर भी है, वो बोल रहा है यार ये आपका जो एमएसडी स्टोर है, अगर कोई यहाँ से कोई मेडिसिन जो कब्जी के लिए है मेरे को दे दो तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी। हमने बोला कि भाई पिताजी ने अंदर से ख्याल दिया, हमारी तो क्या बात है, पिताजी ने अंदर से ख्याल दिया कि इसको सबको बताना ही पड़ेगा जी। मैंने उसको बताया कि जब मैं तुम्हारी दुकान पे आता था तुम बहुत गलत बोलता था। ठीक है जी। वो हमारे से सहन नहीं होती थी, पर हमने आपको कोई भी गलत वर्ड यूज नहीं किया। हम आपसे बिना जिद किए वहां से चले जाते थे। लेकिन पिताजी के वचन है, जब आप नहीं बोलते ना तो काम आपका गुरु करता है। हाँ, फिर सतगुरु आ जाता है। वो तो काम उसने कर दिया। सही बात है। वो कहता अब क्या होगा, मैं कहा कोई बात नहीं है, परमात्मा सब एक है। ये डेरी का नारा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इसका बैठ के जाप कर लो आधा घंटा, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा दूध कटोरी में डाल के रख लो, मालिक के आगे सच्ची भावना से अरदास करो, आपका काम हो जाएगा। उसने 1 घंटे बाद फोन किया कि भाई जी मेरा काम होगा, मेरे को लैट्रिन आ जी।
ठीक है जी। इसलिए सभी संगत को बेनती है कि कोई भी अपने को कोई भी जैसे बोलता है ना, अपने को किसी से कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए कि ऐसे है वैसे है। वो तो सभी को जवाब पिताजी देंगे, सही और बात, दे भी गए हैं। सही बात है जी। पिताजी ने वचन भी किए हैं, कहते बेटा भी हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, यू चाहे बुरा बोले चाहे अच्छा बोले, लेकिन जो हम कर्म कर देते हैं, अगर अच्छा बोल दें तो हमको अच्छाई का काम मिलता, पुण्य कर दें उसका कर्म मिलता है, उसका जो हाँ भोगना पड़ता है। अगर किसी को बुरा बोल दें तो उसका भी हमको भोगना पड़ता है। वो तो वही बात है। पिताजी तो सब पिताजी हर टाइम हमारे साथ है, हाजिर नाजिर है। पिताजी तो परखते हैं कि ये आप काम करोगे तो आप कर लो, अगर सदबुद्ध पे छोड़ देंगे तो वो ऐसा काम करता बिल्कुल है बिल्कुल कि वो बाद में वो आदमी वाकई एक चिंता होता है कि यार किसी को 50 बंदों को और बताएगा कि भाई तेरे वालों को गलत मत बोल। सही बात है, सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बिल्कुल सही सत्संग है जी, ऐसा ही जी। नए कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। आपका नाम? सुखराम पाल। कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जी 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 जी, करिए बात, सुनाइए। हाँ जी, हेलो। हाँ बिल्कुल जी, सुनाइए। मैं बता रहा हूँ, मेरे अभी के बता दो, बता दो जो आपको ख्याल में है, जैसा आपको सही लगे। ऐसा है जब स्टार्टिंग में 5-6 साल पहले मेरे बीमार हुई जी, तो किसी ने नाम ले रखा था, कह रहे धन धन सतगुरु तेरा आसरा नारा रखो। तो उस समय बहुत परेशान हो गया। हमने कहा हमारे जो बहुत परेशान रहते थे, हमने कहा धन धन सतगुरु तेरा आसरा नारा लगाया। रात भर 1 घंटे जाप किया। तो उसके बाद में तो मैं सो गया, तो सतगुरु के गुरुओं के 3 दर्शन मेरे हो गए 50। तो मैं तो कभी गया नहीं था वहां पर, तो मेरे साथ जब दर्शन हो गया, मैं हमने कहा कोई नहीं, चलो मेरे वहां को। तो कोई नहीं, अगले दिन मेरे गुड़गांव में गुरु जी की कृपा से गुरु जी खुदा रहे, तो मैंने अपने सवाल करके किसी सुबह 5 बजे मैं निकल गया, गुरु जी का दर्शन वही नाम लिया। उस दिन से मेरी मैडम तबियत जब बिल्कुल बीमार रहती, तबियत ठीक है। और अभी जो है बीच में बच्चे बीमार हो गए, बुखार लॉकडाउन में जी, तो इनको सबको बहुत बुखार ऐसा आ गया, तब तो डॉक्टर की दुकानें सारी बंद थी। तो हमने कहा तुम गुरु जी का नाम लो। गुरु जी के नाम से मैंने काढ़ा बनाया इनको, और तुलसी काढ़ा बनाकर और एक चिरायता लेके आया जी। ये सब घबरा गए थे। हमने कहा कोई ना, गुरु जी का नाम तुम जपो और मैं काढ़ा बना के दे। पिए सब लोग 10-12 दिन में बिल्कुल ट्रैकर हो गए। ये तो घबरा गए थे, देखो दिखाते थे टीवी में, इनको ये हो गया। अपने चिंता मत लो, गुरु जी का नाम लेते रहो। बिल्कुल 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 ठीक ठाक है। सही बात है। पिताजी के वचन है कि नारे में बेटा असीम पावर बहुत है, अगर कोई सच्चे मन से लगाए तो आप चाहे नारे से बहुत बड़ी शक्ति है, ट्रेन रुक जाती है, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं, तो कर्म तो बहुत छोटी बात है। ये तो पिताजी की रहमत है। बिल्कुल जी। तो सदगुरु मैंने सच्चे मन से स्टार्टिंग में गुरु जी का मन से याद किया, सदगुरु के तुरंत दर्शन हो गए। तब तो कभी गए नहीं थे, परम पिता के दर्शन हो गए थे। हमने भगवान तो सचमुच भगवान ही है, सदगुरु मौला हमारे जी जी, भगवान के अवतार ही है। हाँ बिल्कुल। और हम तुमकी कृपा से हमारे घर में किसी चीज के समय कमी नहीं है। बच्चे सब हमें बैठे 2 लड़कियां थी, हमें कहीं भागना नहीं पड़ा, रिश्ते जिससे मिल गए, दोनों 2 लड़कियों शादी कर दी। सदगुरु की कृपा थी, लोग इधर उधर भागते, हमें बैठे दोनों लड़कियों के रिश्ते अच्छे मिल गए, 2 लड़कियों की शादी कर दी। और बहुत बहुत बढ़िया, सदगुरु की कृपा है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी जी जी, बिल्कुल साथ संगत जी। जैसे भाई जी ने बताया कि नारा लगाने से बहुत सी इनके कोई कमी होती है, कोई बीमारी होती है, उसको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो एक पावर टॉनिक होता है। जैसे ये टॉनिक ना तो कोई बाजार में खरीदा जाता, ना इसको परचेज कर सकते, ये अपने अंदर ही इसका जो असीम जो कुंड है अंदर ही होता है, लेकिन उसको एक रिसाइट करना होता है, उसको जपना होता है। तो उसके चलते हुए इन्होंने इनका विश्वास, मेन बात विश्वास पे ही होती है। अगर विश्वास करते हैं तो हर चीज़ हम
पा लेते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं। जी, नई कॉलर जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा। जी, आपका नाम जी? हाँ जी, मेरा नाम सिमरन है सर। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, दिल्ली से कर रहे हैं हम। जी जी, बताइए, कीजिए सतगुरु के प्यार की बातों का वर्णन। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं 7 तो वहाँ रहती थी राजस्थान में। हाँ जी। जी हाँ जी, तो हमारे साथ में देवर की लड़के की शादी थी। जी। तो उस टाइम मेरी सास क्या मैंने अपना खोला छोड़ चुकी थी। जी। शादी से 4 दिन पहले तो मैंने पिताजी से जब ये अपना करा था, पिताजी वो प्रसाद रख रखे थे 3 बिस्कुट थे मेरे पास में। तो नीचे बच्चों ने गाड़ी कर रखी थी, तो मैं कभी प्रसाद रख रही थी तो कभी इसमें कर रही थी। जी। तो उसके बाद सारे रोने पीटने लग गए, तो हमने पिताजी का अपना प्रसाद दिया, तो हमारे साथ जिंदा हो गए। प्रसाद देने के बाद वापस उनमें जान आ गई मतलब? हाँ जी, जान आ गई, फिर रोने पीटने लगे। तो हमने बोला पिताजी आपकी मर्जी है, खुशी रखनी है तो रखो, नहीं रखनी। बच्चे रोने लगे, पिताजी आप तो चले गए हमको छोड़ के। तो शादी हमारी चाचा की लड़की थी। ये तो एकदम अजीब, बहुत ही अचंभा हुआ बात सुन के कि वाकई में बिल्कुल ऐसा हुआ है, सुना भी है। सतगुरु जी के वचन भी है, बेटा मुर्दों में जान डालते सतगुरु, जब आप विश्वास करके सिमरन सेवा करते हो। बिल्कुल आप हाँ जी, फिर वो ठीक हो गए। फिर डॉक्टर आए, तो डॉक्टरों ने कहा भाई इसमें तो कुछ नहीं है। तो हमारे बच्ची सारी चढ़ रही थी, हलवाई बैठे थे। इसकी चाची मेरे मुंह में देखने लगी, मैं चाची के मुंह में देखने लगी। मैंने की कोई बात नहीं, सतगुरु जो कर रहे हैं ठीक करेंगे। एकदम मेरे को ध्यान आ गया, फटाफट मैंने कहने लगे इसको अलग से लुटा दो, गांव के आएंगे खाना वाना नहीं खाएंगे, तुम्हारा सारा खराब जाएगा। तो बच्चे जोर रोने लगे, बहुत छलांगे मारी दोनों बेटियों ने मेरी ने। तो सारे मुंह में देखे, ये तो नारे लगा रहे हैं जोर जोर से गाँव वाले सारे। फिर मेरे को एकदम ख्याल आया कि मैंने 3 बिस्कुट रख रही थी, कभी ले जा रही थी कभी रख रही थी। तो बच्चे मेरे को बोले मम्मी तू ऊपर क्या कर रही है? मैंने की छोटी लड़की आई, कह रही मम्मी आप क्यों क्या कर रहे? मैंने की मेरा मन करा प्रसाद ले जाने का, कभी तो मेरा मन करता नहीं लेके जाऊं, कभी मेरा मन करता मैं लेके जाऊं। फिर मैंने 3 बिस्कुट अपने काजू वाले अपने पर्स में रख के अपना लेके के सतगुरु का प्रसाद लेके गई थी। तो वो प्रसाद मेरे को एकदम ध्यान आ गया। जब मैंने बोला ना सतगुरु तेरी मर्जी है, तो मेरे को एकदम प्रसाद ध्यान आ गया कि जब मैं आ ही नहीं रही थी, बाहर का प्रसाद रख रही थी, तो ये सतगुरु का करिश्मा है। तो फिर मैंने फटाफट प्रसाद डाला, जैसे डाला वैसे ही मेरी सांस जिंदा हो गई। बहुत बड़ी बात, ये वही बात ना अक्सर बात करते हैं कि प्रसाद जो चीज़ है वो मायना उनको मालूम है, जिनको अक्सर में उसका मूल्य मालूम है कि प्रसाद चीज़ क्या होती है, इसका क्या मकसद क्या है। क्योंकि एक बार एक बहन ने भी पिताजी के सामने बताया था कि प्रसाद लेने के लिए मेरे सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो गए थे, वो भाई बहन ने रूबरू में पिताजी को सुनाया था। तो आप, बहुत बड़ी बात है ये तो, एक कहते कुदरत की अलग ही बात होती है, जो लोग सोच भी नहीं पाते भी हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए साथ संगत जी, आप सुन रहे हैं, जैसे बहन जी ने बताया कि प्रसाद खिलाने से उनके जो सांस थे, माँ जी थे, वो वापस जिंदा हो गए मरने के बाद। बहुत बहुत बड़ी बात, बिल्कुल। फिर मैंने उसके बाद क्या किया भाई जी, फिर मैंने उसको कहा, इधर मेरी चाची को बोला, बहुत सर्दी थी, जनवरी का महीना था। तो मैंने बोला, मैंने की मेरी सतगुरु ने रहमत की है और मैं तो इनको गैरेज रूम में लेके जाऊंगी, जहाँ शादी थी, दूर थी यहाँ से कम 2-2.5 अपना मीटर दूर था शादी का। तो बहुत ठंड पड़ रही थी, तो मैंने बोला सारे जाओ, मैं तो इनको गाड़ी अलग से गाड़ी आएगी तो इनको बिठा के मैंने शादी जरूर दिखानी है। शादी के बारे में साथ जिंदा हुई, सतगुरु ने करा। वही लास्ट में हमारा देवर की लड़की थी, तो एक ही बेटी थी मेरे देवर की, हमने बोला कि दादी है, उसकी खुशी में भी सतगुरु ने शामिल किया। तो फिर मैंने उनको शादी भी भाई जी दिखाई थी। तो मेरे को सतगुरु से विश्वास था, तो मेरे सतगुरु ने मेरा पूरा किया। वाह जी, बहुत बड़ी बात। जी जी,
जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सतगुरु तेरा ही आसरा। बिल्कुल सात्संग जी, बिल्कुल सही सुना आपने। एक अलग सी बात होती है, इसको सुन के हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि वाकई में ये हो सकती है। लेकिन आज डेरा सच्चा सौदा में तमाम साथ संगत है जिनके साथ ऐसे करिश्मे होते हैं पल पल पे। इसको क्या बयां कर सकते हैं, करिश्मा कह सकते हैं, चमत्कार कह सकते हैं, ये संभव कैसे है। लेकिन बहुत साथ संगत इसकी मिसाल है, इसकी एग्जाम्पल है। आपके सामने एक दीदी ने, बहन जी ने बताया ये, बिल्कुल बहुत बहुत बड़ी बात जी। नए कॉलर जुड़ रहे हैं, बात करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हेलो हेलो जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। धन धन सतगुरु तेरा आसरा भाई जी। जी आपका नाम? भाई जी मैं कांता इंसान हूँ, दिल्ली से, मिर्जापुर से। जी जी जी, बात कीजिए, सुनाइए सतगुरु के प्यार की बातें। हाँ जी जी, वर्णन कीजिए सतगुरु के प्यार की बातों का। कोई करिश्मा हुआ है? हाँ जी भैया, मैं आपको बताना चाहती हूँ जी। मेरी 23 की एज थी जी। तो मेरे को ना ब्रेस्ट कैंसर हो गया था जी। तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया था तो डॉक्टरों ने, हमने कई जगह अपना चेकअप भी करवाया, टेस्ट करवाया, तो डॉक्टरों ने रिजल्ट निकाला कि बोला कि इनको तो ब्रेस्ट में कैंसर हो गया और एक ब्रेस्ट से बिल्कुल ही निकालनी पड़ेगी। और एज मेरी 23 साल की थी। जी। तो बिल्कुल जैसे हम शाम के टाइम डॉक्टर के गए थे तो रात को बोला कि चलो मॉर्निंग में आ जाना, आप ऑपरेशन होएगा आपका और एक ब्रेस्ट बिल्कुल ही साफ होएगी। हाँ जी। तो मेरे को कभी बुखार भी नहीं हुआ, मतलब इधर मैं रोते सो गई, मैं मम्मी रो रही, अभी लड़की तो अभी जवान लड़की, अब कैसे क्या होगा। तो सपने में जैसे मैं रोते सोई तो मेरे को सपने में ऑपरेशन थिएटर में ले गए और वहाँ पे डॉक्टर मेरे को ना बार बार में इंजेक्शन लगा के बेहोश कर रहे और मैं बार बार खोल के दे रही। तो सपने में और डॉक्टर बोल रहे मेरे को, अरे आप सो तो नहीं रखते। तो मैंने कहा मेरी आँख, मतलब मेरे को नींद आएगी तभी तो सोऊंगी। तो ऐसे करते करते ना गुरुजी आए और इतने मतलब लंबे और इतना मतलब स्वरूप उनका, मतलब चेहरा जैसे कि चांद की तरफ देखते हैं ना, इतनी रोशनी निकल रही है बिल्कुल, और बहुत लंबे तगड़े, बहुत लंबे स्वरूप उनका। तो वे अंदर आए तो वो बोले कि भाई आपने बहुत टाइम लगा दिया पेशेंट पे। तो उन्होंने बोला जी ये तो बेहोश नहीं हो रही। तो ऐसे करके गुरुजी ने क्या करा, मेरा हाथ पकड़ा और मैं बेड से उठा दी, बिल्कुल गेट से बाहर निकाल दी। बोला इनको ना ये बिना ऑपरेशन के ठीक होएगी और इनको निकालो यहाँ से। और ये लगा लो, मैंने ना 1 महीना दवाई भी नहीं खाई, देसी दवाई भी कभी मैंने खाई, कभी नहीं खाई, दवाई का दवाना था। और ये लगा लो मेरे को कैंसर था और मुझको पता भी नहीं चला। आज मेरे 2 बेटे हो गए उसके बाद में और मैं बिल्कुल फिट हो रहा हूँ और जबरदस्त है। और उसके बाद में एक और करिश्मा है, हमारे घर में शादी थी। हाँ जी। और शादी थी तो शादी में टूटने के कगार पे आ गई थी। तो जो लड़की जो गरीब परिवार की थी तो हमने उनको मतलब घर में बुलाया, उनका भाई शादी हम ना वाटी कम करेंगे, तुम 1 लाख में से जैसे कि 1 रुपए में से 25 तुम देना, 75 हम करेंगे। तो उनको समझ में नहीं आया। तो वो बोले नहीं हम तो शादी नहीं कर रहे, हमारी बेटी के लिए ऐसे ऐसे करके। तो बोले हम तो रिश्ता तोड़ रहे हैं। फिर उस दिन भी मतलब मेरे को इतना दिमाग खराब हुआ, मैं कहा यार ये तो गलत हो गया और हम तो इनकी भलाई में कर रहे थे, इनको गलत समझ में आ गया। तो मैं कह रही गुरुजी हमारी तो बेइज्जती हो रही, मगर मेरी इज्जत रखो। रात को वही फिर सपने में गुरुजी आते हैं, जैसे मैं गली में बैठी होती हूँ जी, और 3-4 मेरी फ्रेंड होती हैं। तो वो बोली तुमसे देख के देख तेरे गुरुजी, अरे मैं कहाँ है गुरुजी, सामने से छतरी पकड़ रहे, व्हाइट ड्रेस पहन रखी, कुर्ता पजामा। मैं रोते भागी, गुरुजी के पैर पकड़ने लगी तो गुरुजी एकदम पीछे हट गए। बोले नहीं बेटा, बेटी ना बाप के पैर नहीं छूटते कभी भी। अच्छा जी। तो भाई जी कैसे हुआ, जैसे कि हमारी मतलब मैं रोने लगी, माँ गुरुजी ऐसे ऐसे बात होगी, शादी टूटने वाली लड़के की और ऐसे ऐसे बात है। गुरुजी बोले तू रो मत, तेरा काम बहुत अच्छे से होएगा और तू मतलब अपने जाके सिमरन कर। बस ये लगा लो हमारी महीने में 3 शादी थी भाई जी। और जहाँ पे लड़की थी ना, जिसकी मतलब हमें मेरी लड़के की शादी की बात करी अब मैं। तो लड़के की जो लड़की का जो दादा था वो गुजर गया था, यानी कि 15 दिन तक कोमा में था। और शादी देने के बाद बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, वो नेल्स भी गिर गए थे उसके। और मैं डेली हाथ जोड़ के गुरुजी स्मरण करती, गुरुजी
देखो मका ये अगर गुजर गए तो बेटा और बहू का भी नाम बदनाम हो जाएगा, क्या चाहे भाई जी विश्वास करके मानना। मतलब हमारे तो मुझे हमें जान आ गई और मेरी बहन के लड़के की शादी थी, मेरे भाई की शादी थी, दोनों में मौतें हुई और मेरे लड़के की मतलब वो शादी में इतना जबरदस्त काम हुआ, सब तारीफ करते रह गए। तो मतलब गुरु जी की तो मैं जितनी भी तारीफ करूं बहुत सारी है, बहुत सारी है। और गुरु जी को मैं अपनी पूरी लाइफ मानती हूँ। मैं तो यही कहती हूँ गुरु जी, पहली बार तो कोई जन्म नहीं मिले और जन्म मिले तो आप भी मेरे को, मेरे गुरु मेरे बाप ही मिले। और इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरु जी का, जो कि उन्होंने हमारे को नाम बख्शा हुआ है। और आज इसे कलयुग में हम ना बिल्कुल कोरोना का इतना कह चला हुआ है, मगर फिर भी हम ना बिल्कुल फिट हो रहे हैं और लोगों को हम जान भी करते हुए चक्कर आते हैं। मैं फिर भी अभी 5-6 दिन पहले अपना कैंप लगा था तो मेरे को सारे गुस्सा कर रहे, तू फोन देगी तेरे को जरूरत पैसे, मैं फिर भी मेरे को, मैं कह रही मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मैं क्या करूँ। तो मैं अपना ब्लड लेके आई हूँ, 4 दिन हो आज मैं बिल्कुल फिट हो रहा हूँ गुरु जी की दया से। तो भाई जी मैं बहुत खुश हूँ। और ये मेरे पास करिश्मा तो बहुत सारे हैं पर मैं ये 2 ही बताना चाहूंगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपने मेरे को यहाँ पे लाइन पे लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सदगुरु तेरे यात्रा। बिल्कुल माता जी, आपका दृढ़ विश्वास था, पिताजी की रहमत हुई। ऐसी बहुत सात संगत है कि जो सतगुरु से वो कर लेती है कि आप हम पे रहमत करना, हम मानवता भलाई के कार्य में चलेंगे। वो बिना दवाई लिए, बिना बड़े बड़े जो बीमारियां हैं, बिना ऑपरेशन करवाए ठीक करवा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। और भाई जी एक और भी है, अब मेरा बेटा 13 साल का हो रखा है, मेरा 13 साल से ही एक ऑपरेशन और बोल रखा है। और मैं ये कह रही हूँ गुरु जी मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना, मेरी बच्चा का सिस्ट है, गांठ है, तो उसमें भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप आइए तो ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन, मगर मैं नहीं करवाऊंगी बिल्कुल से कुछ भी हो। तो मेरे को गुरु जी से अरदास करती हूँ डेली, और उस चीज को ना मेरा जो सिस्ट थी गांठ बिल्कुल ही नामात्र रह रही है। और गुरु जी जब से सुनारी धाम में गए ना, जब से तो वही लगा लो मेरी गांठ बिल्कुल खत्म होने की रखी है। जी जी जी, बहुत रोमांच करती हूँ मैं गुरु जी पे, सच में मतलब सारी दुनिया के सच में बस मुझे अपने गुरु जी थी और कुछ नहीं थी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई जी, धन्यवाद आपका। धन सतगुरु तेरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जी बिल्कुल सात्संग जी, जैसा आपने सुना माता जी ने बताया, बहुत तमाम सात संगत है जिनका दृढ़ विश्वास इतना होता है, चरण उनका जो लेवल होता है विश्वास का इतनी चरण सीमा पे होता है, ऊंचाइयों पे होता है, वो दवाई की ज़रूरत ही नहीं समझते। उनका भी कहते हैं कि आत्मविश्वास इतना हो तो बड़ी से बड़ी बीमारी वो चाहे दवा 5% ले, लेकिन 95% अगर हमारा आत्मविश्वास होता है तो उसी से हम ठीक कर लेते हैं। जी नए कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आपका नाम जी? मेरा नाम परमजीत इंसान। जी किथों गल कर रहे हो? दिल्ली से कर रहे हैं। अच्छा हाँ जी बिल्कुल सुनाओ। हाँ जी ये है तो हरियाणा से है जी। अच्छा हाँ कोई बात नहीं जी, बात कीजिए। हाँ जी, तो हरियाणा यमुनानगर से है वैसे तो। अच्छा, तो मेरे हस्बैंड की नौकरी लगी थी 2012 में दिल्ली में जी। तो हम यहाँ पे दिल्ली आ गए फिर 2013 में। हाँ जी, साथ में ही आ गए। तो यहाँ आके थोड़ा मन नहीं लगा, थोड़ा सही नहीं लगा मतलब जी। तो हस्बैंड चले जाते थे ड्यूटी पे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो मैं ऐसे ही सत्य शिक्षा वगैरह पढ़ती रहती थी बैठ के। हाँ जी। तो ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ 2015 में, और मुझे हर चीज से डर लगने लग गया। हाँ जी। ये है कि बच्चों तक भी मुझे डर लगने लग गया था, अपने बच्चों से भी, मतलब कोई अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। अच्छा। तो फिर क्या हुआ, तो मैं इनको ऑफिस में फोन कर देती थी, ये तुरंत आते थे ऑफिस से। अकेला मतलब रह नहीं सकती थी बिल्कुल भी, ऐसे हो गया था बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ, फिर डेरे में गए, हमने पिताजी के 2-3 बार दर्शन भी कर लिए जी, पर मन फिर भी वो नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा मैं अगर पिताजी मुझे कह दे कि तू ठीक हो जाएगी तो तभी ठीक हो जाऊंगी, पर वैसे ठीक नहीं होंगी मैं। तो मेरे को ऐसे हो गया। फिर मैं 1 हफ्ते की सेवा पे गई थी डेरे में भाई जी। हाँ तो जी। तो पिताजी के फिर वचन हुए वहाँ पे, जैसे शूटिंग चल रही थी सब मिलके, तो पिताजी ने वचन किए कि कोई भी बीमारी हो तो 1 हफ्ते की सेवा करो तो सब ठीक हो जाएगी। हाँ जी। तो मैंने उसी बात पे अमल करके तो 1 हफ्ते की सेवा करके अपना वहाँ सिमरन किया, तो आके मैं धीरे धीरे भाई जी ठीक हो गई थी। लेकिन पहले तो मेरे बहुत हालत खराब थी, ऐसे थे कि बिल्कुल इतना डर लगने लग गया था हर चीज से, बाहर निकलते भी ऐसे हो गया था।
तो ये करिश्मे से बढ़कर और क्या हो सकता है भाई जी? बिल्कुल बिल्कुल करिश्मे तो बहुत है, ये है कि सही तो सही करिश्मे है, सही पिताजी बात। ने बहुत करिश्मा किया है। धीरे धीरे आके मुझे पिताजी अपने आप ही जैसे एक एहसास होता था, जैसे बाहर निकलती थी तो पिताजी कहते थे जैसे साथ हैं, कि कोई डरने की बात नहीं, ऐसे होने लग गया था सेवा करने के बाद। सही बात है जी, पिताजी में ऐसी खींच है, जब हम उनको देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं तो मानो कुछ भी बड़ी बीमारी हो लेकिन अपने आप गायब हो जाती है, टेंशन हो वो दूर हो जाती है। सब पे ऐसे ही रहमत बनाए रखें जैसे हमारे बिल्कुल। पर इतने बिल्कुल उपकार किए हैं उन्होंने, बहुत जी ज्यादा। जी धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत दान दान सदगुरु। सदगुरु। बिल्कुल ऐसा ही सत्संग जी, जैसा बताया इन्होंने, माता जी ने शेयर किया कि सतगुरु जी में ऐसा प्यार, उनका बेशुमार प्यार लुटाते हैं अपने दर्शनों से, जब निहाल करते हैं साथ संगत को। कहते हैं, एक अक्सर लिखा है पुराणों में कि सतगुरु चाहे एक निगाह से तार देता है अपने साथ संगत को, अपने शिष्य को, अपने प्यारों को। जी कॉलर नहीं जुड़ रहे हैं, बात करते हैं। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। जी शायद कॉल कट गई है जी। तो ऐसे ही बताया, जैसे साथ संगत बहुत है जो बात करती है सतगुरु पर, बात दृढ़ विश्वास की होती है साथ संगत जी। एक आपसे बेनती है बीच में से कि आप इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, साथ संगत को तक पहुंचाते रहें, ताकि तमाम साथ संगत जो अपने को देख रही है, सुन रही है, वो हम तक पहुंच सके, साथ संगत तक अपनी भावना जो उनके साथ करिश्मे हुए हैं वो शेयर कर सके। तो आपसे भी चरणों में विनती है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत तक पहुँचाएँ। जी नए कॉलर जुड़ रहे हैं, बात करते हैं। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। हेलो, आवाज आ रही है जी? जी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। जी शायद थोड़ा सा उनको मालूम नहीं था कॉलिंग के चलते। तो ऐसा सत्संग जी बहुत, जैसे तमाम भाइयों ने पहले शेयर किया, उसी बात पे पहले जो हमारे फौजी भाई थे कि उनको कैसे कंपेल किया जाता कि अगर आप नॉन वेज नहीं खाओगे तो आपको यहाँ से डिवोर्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा आपको यहाँ से। तो ये कैसी बात है, समाज में अच्छाई को चलते उसको बढ़ावा नहीं दे रहे लेकिन बुराई में दे रहे हैं। लेकिन सतगुरु भी इतना हमारा डाडा है, कहते पंजाबी में डाडा सतगुरु है, कि मानवता पे चलते कोई चाहे लाख दुख आए, सतगुरु आने नहीं देता, वो पल पल साथ रहता है। जैसे वो भाई जी ने बताया, वो जो दिल्ली वाले थे एयरपोर्ट पे, कि सही बात है, हमारे एक हर भाई के मन में होता है कि क्या सतगुरु जी हमको बाय फेस जानते होंगे या बाय नेम जानते होंगे, लेकिन हमको महसूस होना हो पिताजी हमको हर एक इंसान को, हर एक प्रेमी को बाय फेस बाय नेम जानते हैं। क्योंकि जब भी हमारे साथ हमको एहसास होता है प्यार का, उनकी जो लुटाते रहमो करम का, तो कैसे होता है, सतगुरु जी हमको हर बंदे को, हर बहन हर भाई को बाय फेस बाय नेम जानते हैं पिताजी, हमारे साथ हमको एहसास भी कराते रहते हैं। वो बात अलग है, हम कभी इग्नोर कर देते हैं, कभी उसको मान लेते हैं, इसके चलते सतगुरु जी तो हमारे साथ पल पल साथ हैं। तो वो बहुत बड़ी बात। वो दूसरे भाई जी ने जैसे बात की कि अगर आज बात करें ना, लोग पहले तो बात थी, हाँ लोग किसी को खून नहीं देते, अपने सके भाई को खून नहीं देते, अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो लोग मुंह फेर लेते हैं। लेकिन जैसे भाई जी अशोक जी थे रतिया से, उन्होंने अपना जिक्र किया कि करीब उन्होंने, उनकी उम्र 39 ईयर है, 8 साल पहले उनके शहर में किसी को किडनी की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने किडनी दे दी। अपने आप में एक बेमिसाल बात है, सुन के एक घबराहट भी होती है, यार वैसे कैसे ज़िंदगी, जो आगे वाली ज़िंदगी है उसको कैसे वो जिएंगे। लेकिन ऐसे कहते हैं ना, वो तो लोग होते हैं जो एक बार में देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग मिसाल है बहुत बड़ी, समाज के लिए, देश के लिए जीते जी कुर्बान होना, किसी के लिए काम आना, वो भी देश के लिए काम आता है, लेकिन ये समाज के लिए औरों को प्रेरणादायक हैं, पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। वाकई में किडनी देना, अगर बात करें ब्लड की, चलो ब्लड तो आज हर इंसान बहुत से, वो भी बहुत बड़ी बात है, लोग डोनेट कर रहे हैं, प्रेरणादायक से प्रेरणा किसी से लेते हैं, लेकिन किडनी डोनेट कर देना ये तो अपने आप में, अपने सत्संग जानती है, ये रीत पिताजी ने चलाई है, पिताजी ने इस कार्य का उद्घाटन किया, इसको गति पिताजी ने दी है। तो बहुत सी सत्संग इस पर चलते कार्य कर रही है। सत्संग जी बात हम कर रहे हैं पिताजी के परोपकारों का, कि पिताजी के इतने रहमो कर्म हैं, इतने रहमो कर्म हैं, जब हम उनको बयां करते हैं तो सोच के एक रुकाम सी जाती है कि वाकई में नीचो ऊंच करे मेरा सतगुर,
सत्संग जी जो करवाया पापा जी ने करवाया, जो करवा रहे हैं पापा जी करवा रहे हैं, जो करवाएंगे पिताजी करवाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूं, एक समय ऐसा होता था कि हमेशा अहंकार के घोड़े पे सवार होते थे और जब गिरते चारों खाने चित्त हो जाते, कुछ नज़र ना आता, अपना खुद का घात करते रहते। लेकिन उस चीज़ की जो सूजी डाली पिताजी ने डाली, सत्संग सुनाए, बैठते उसमें सूजी आती, वो राम नाम की हथौड़ी मन पे मारते, उसके चलते बदलते गए। जिसको कहते हैं कुछ भी नहीं, सत्संग जी कुछ भी नहीं आता था ना, कुछ सोचा था, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि पिताजी इतना प्यार लुटाएंगे, इतना प्यार देंगे सतगुरु जी, कभी इसके बारे में नहीं सोचा था। एक छोटी सी कहते फर्श से अर्श पे बिठाया सतगुरु ने, नीचे से उठा के कख से लख बनाया सतगुरु ने। बात करें किसी बात की तो कुछ ना मालूम था, कुछ जानते नहीं थे, लेकिन इतना प्यार किया, इतना रहमो करम किया सतगुरु जी ने। आज अपने आप अगर वो ज़िंदगी को सोचते हैं, देखते हैं, तो वैराग्य शुरू हो जाता है कि वाकई में हम इस काबिल नहीं थे। जो सतगुरु जी ने प्यार दिया, पापा जी ने अपने साथ लगाया। कहते हैं कि नीच को जिसको बहुत बुराइयां हो, अहंकार हो, लेकिन पिताजी ने बदला। मेरे में तो ऐसा कुछ ना था, मैंने तो कुछ ऐसा पिताजी को नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हर वक्त पिताजी यही मांगते कि बेटा अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो गिफ्ट, हमारे बर्थडे पे कुछ ऐसी जो ओकेज़न आते हैं, अपनी बुराइयां छोड़ जाइए, अच्छाइयाँ ले जाइए। ये बहुत बड़ी बात है। इतना रहमो करम पिताजी बरसा रहे हैं, हम पे कर रहे हैं। जी सत्संग जी, आप अगर आपके साथ भी ऐसी रहमो करम आप शेयर कर सकते हैं, सत्संग तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सी तमाम सत्संग जिनके साथ पल पल ऐसे होते रहते हैं। इससे बात की थी कि अगर बहुत सत्संग है, किसी ने ऐसे जो पिताजी फॉर्म भरवाते थे कि मीट नहीं बेटा बेचेंगे, ऐसा करो, तो उसको छोड़ के हुए लोगों को कितना मुनाफा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, समाज में इतना बड़ा चेंज लेके आना, इतना परोपकार करना पूरे समाज पे। आज लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, सच चलते हुए भी, देखते हुए भी। अगर लोग बोल दें कि आपको क्या है, आप गुरुजी के पीछे क्यों जाते हो, तो जैसे माता जी ने बताया कि प्रसाद खिलाने के बाद मृत्य शरीर वापस में जान आ गई, तो इससे बड़ा तो कुछ, ये तो सबसे संसार की एक लास्ट पीढ़ी होती है, लास्ट स्टेज होती है, जहाँ पे हर एक इंसान की मौत निश्चित होती है। ऐसा नहीं है पिताजी मौत को, लेकिन जो जिंदगी जीनी होती है उसमें जो कर्म आ जाते हैं, सारी जिंदगी उसी कर्म को भोगते हुए चली जाती है। लेकिन पिताजी ने सेवा सिमरण करके वो कटवाए, उपकार किया, सेवा का, मानवता का रास्ता दिखाया, उसका मतलब समझाया वाकई में क्या चीज़ है। क्योंकि हर वक्त आज समाज में बात करें, अहंकार में हम तो डूबे रहते थे। वो पिताजी ने कहानी भी सुनाई है कि बेटा जब अहंकार आ जाता है तो बहुत सी गुण होते हुए भी बेगुण होते रहते हैं हम। बहुत से गुण होते हैं, लेकिन एक अहंकार का बुराई उस सभी गुणों को छुपा लेती है। जैसे पिताजी फरमाते हैं कि रावण की एग्जाम्पल देते हैं कि उसके पास तो बहुत कुछ था, सफल राजनीतिज्ञ था, बहुत बड़ा पंडित था, ज्ञानदाता था, जो वेद हैं उनको सुर में, उनका जो सॉन्ग था, संगीत था, उसको संगीत में ढाला था उसने। तो उसके जैसी तो ना तो किसी के पास राज पहुंच थी। फरमाते हैं पिताजी कि चंद्रमा से वो खाना अपना तैयार कर लेता था, पवन उसके पास हवा उसको देती थी, काल महाकाल उसने बांध रखा था, इतना आगे था, इतना अच्छा था, अच्छाई में था, लेकिन उसको एक चीज़ ने मारा, अहंकार ने। तो वही चीज़ हम सोचते हैं, क्योंकि पिताजी कहते हैं कि आज हमारे पास थोड़ा पैसा आ जाए, मेरे पास तो कोई राज पहुंच आ जाए, तो हम किसी को आदमी नहीं समझते, आदमी समझते हैं, वो कहते हैं भी हाँ तू क्या है, अहंकार में। तो वही चीज़ सोचते हैं कि हम में तो, रावण में तो शायद कुछ था, बहुत अच्छाइयाँ थी, एक बुराई थी अहंकार की। आज तो मेरे में तो बुराइयाँ भरी पड़ी हैं, अच्छाइयाँ है ही नहीं कोई। लेकिन उसका ज्ञान, उसको चेंज किया, बदला, प्यार दिया सतगुरु जी ने। उन्होंने फरमाया, उन्होंने बताया, उन्होंने ज्ञान करवाया। तो सत्संग जी बहुत अपने जब निगाह मारते अपनी ज़िंदगी में बीती हुई में कि क्या थे, कुछ भी नहीं आता था, कुछ जाता नहीं था, सतगुरु ने इतना प्यार लुटाया। सारी तमाम अपनी ज़िंदगी में जब नज़रें डालते हैं तो एक अलग सा फील होता है कि वाकई में सतगुरु जी आपका लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया। आपने ज़िंदगी बदली, ज़िंदगी का असली मायने सिखाया, वाकई में ज़िंदगी क्या होती है। वरना आज अहंकार में ही डूबे रहते, बुराइयां और बुराइयां करते रहते और बुराइयों में धंसते जाते।
इसकी पिताजी एक मिसाल भी देते होते हैं कि मूसा था, बहुत बड़ा संत भी था, क्योंकि उसका जो ड्यूटी लगी थी लोगों को समझाना था। लेकिन सतगुरु जी अपने शिष्यों के अंदर अगर कभी कभार अहंकार आ जाता है ना, तो पिताजी खुद उसकी विध बनाते हैं कि उसके मन में से अहंकार निकालें। तो वैसे ही उसके चलते हुए उसके मन में अहंकार आया। उसने क्या किया, जब वो जंगल से गुजर रहा था तो कोई एक गरीब सा फकीर जिसके कपड़े फटे हुए थे वो बैठा था, सतगुरु की प्यार की बातें कर रहा था। ये कॉलेज जुड़ रहे हैं, पहले उनसे जानते बातें। जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी, आपका नाम जी? जी जी सुनील जी, जी करिए बात, सुनाइए सतगुरु के प्यार की बातों का वर्णन कीजिए। पिछली सर्दी की बात है। हाँ जी, के बच्चों के मुताबिक 2.5 दिन में शुरू किया मैंने। हाँ जी, हाँ जी। तो एक 75 चेहरा ना मेरे घर में आ गया। क्या क्या आ गया भाई जी? चोर आ गया। अच्छा, चेहरा। हाँ जी, हाँ जी। घर भी नया डाला, दरवाजे नहीं थे, दरवाजे खुले हुए थे। उसने रूम में अंदर घुसने की कोशिश की, तो मैंने कोशिश की इसको पकड़ो जी, नहीं, लेकिन पिताजी ने सुधबुद्धि दी मेरे को भी, प्रेमी के लिए इसको पकड़ेगा तो इसके पास कोई तेज हथियार हो सकता है, तो आप पे बात करेगा। हाँ जी, हाँ जी। बैठे बैठे पिता ने सुधबुद्धि दी, क्या करेंगे जी, तो शोर मचा रहे बच्चे, शोर मचा रहे। तो मैंने शोर मचा दी, चोर चोर चोर, भाई वो भाग गया, इस रास्ते गया उसी रास्ते भाग गया। जी, अगर मैं सोया होता उस टाइम तो क्या अपना इतना नुकसान कर देते मेरे घर का। इसी मन पे भी अटल रहना चाहिए। जी जी, इतना बड़ा हो गया, सही बात। गया। हाँ सही बात है जी। ऐसे एक भाई ने भी बताया था कि सत्संग का क्या फल होता है। वो कहते सत्संग में चला तो गया, लेकिन उसको इतना मालूम था कि सत्संग को कैसे हमें जानना है, तो गुरुजी ने बता दिया कि आप 3 बात सुन लो। वो सत्संग में गया, पिताजी ने फरमाया तो साथ संगत को कि आ गए, उसने नोट कर ली। दूसरी बात बोली, क्या देख रहे इधर उधर, उसने वो बात नोट कर ली। और पिता ने फिर वो उसको ही बोला चले गए, तो वो वापस मुड़ गया। 3 बातें सुन के वो आ गया, उसको ही वो अपने घर पे दोहराता रहा। रात को उसके घर चोर आए। चोर जब आए, उसको नहीं मालूम था कि यह बात मेरे घर चोर आ रहे हैं, लेकिन जब उसके घर चोर एंटर होने लगे, उसकी तो वही दोहरा रहा सत्संग की बातें कि आ गए। वो एकदम दंग रह गए चोर भी, ये क्या, ये तो मेरे को बता रहा है जी। वो फिर वो था, फिर उसने बात की क्या देख रहे इधर उधर, वो फिर देखने लग गया। जब उसने फिर बोला चले गए, तो वो चोर भाग गए। यही बात मतलब आपने जैसे बताया कि ऐसे रहम कर्म होता है, पिताजी ऐसे बरसाते हैं, सत्संग का इतना बड़ा फल होता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। धन धन सतगुरु तेरे यस। जी जी, नए कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई जी। जी, आपका नाम जी? भाई जी मैं दिल्ली से ओखला ब्लॉक से बहन संजय इंसा बोल रही हूँ। जी जी जी, कीजिए बात, सुनाइए सतगुरु के प्यार की बातों का वर्णन कीजिए। जी भाई जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी भाई जी, मेरा एक बेटा है, 2 बेटे हैं। हाँ जी। बेटा मेरा छोटा है जी, वो सरकारी जॉब के लिए बहुत 6 साल से कोशिश कर रहा था, तो उसके 2 बार फेल हो चुका था जी। तो भाई जी मैं बहुत परेशान थी कि वो टेंशन ले रहा था बहुत ज्यादा था। मैं सत्संग में आई थी, पिताई तो यहाँ पे थे नहीं, सुनारिया जादू देते जी, और मैं सिमरन हॉल में बैठ के बड़ी पिताई से स्टडी बड़े हुए आंसू आए जा रहे थे, मेरे बच्चे को ऐसा हो रहा था, हो गया आपका बच्चा है, नामधारी है, उसकी टेंशन ले रहा है। भाई जी यहाँ से सिमरन हॉल में सिमरन क्या फिर घर चली गई, वहाँ से दिल्ली वापस आ गए। फिर मैं रात को पूरी रात बैठी रही, सिमरन करती रही, पैसे अरदास करती रही। पूरी रात मुझे हो गई, मुझे डेट याद नहीं है सही से जी, लेकिन था शायद जुलाई था जी जी। तो वो भाई जुलाई 2000 हाँ जी हाँ जी 18 था शायद। हाँ जी। तो भाई जी मैं पूरी रात बैठी सिमरन करते रही, पैसे अरदास करती रही, रोती रही, और उसके बाद मैं करीब 5 बजे मैं सो गई।
वापस थोड़ी देर सोई, फिर उठ के फिर वही मेरे दिमाग में चलता रहा। और भाई जी रात को 11 बजे कॉल आया मेरे बेटे के पास। हाँ जी। तो भाई जी रात को 11 बजे जब कॉल आया मेरे बेटे के पास जॉब के अनजॉब का, उसके दोस्त ने बताया तेरा नंबर आ गया। और मैं लेट हुई थी, मेरी बेटी मेरे पास लेट हुई थी और बेटे ने कॉल उठाया ही था जी। हमें पता नहीं था किसका कॉल है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, मैं इसका जॉब के लिए कॉल आ गया जी। कहती आपको क्या पता? मैं कहा हाँ तू सुन रही हो? तो उसने एकदम से उसने सोचा मम्मी सो रही रात को 11 बजे और भाग के मेरी बहन का घर बराबर में और भाग के वहाँ पे गया और अपने बड़े भाई को उसने बताया बहन के बेटे को कि भाई मेरी कॉल आई। और फिर वापस भाग के आया मम्मी मम्मी। मैं कहा हाँ मुझे पता है। मुझे क्या पता है? मुझे तेरी जॉब का कॉल आया। कहता हाँ मम्मी मेरा नंबर आ गया। तो भाई जी बहुत बड़ा करिश्मा था मेरे 6 सालों में। अब तैनो उस दिन मेरी इतनी अच्छी तरह से सुनी थी भाई अब मेरा बेटा जॉब पे जाता है, गवर्नमेंट जॉब, उसकी बहुत बढ़िया जॉब है जी। अब पिता की रहमत से उसको जॉब मिली। भाई जी मैं ज्यादा बोल नहीं पा रही जी, कोई बात अंदर से घबराहट हो रही है, खुशी भी हो रही है भाई जी, बहुत खुशी हो रही है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही होता है जब कभी किसी बात की हम आशा भी नहीं। तभी ना उससे कुछ ही दिन पहले जब मैंने सिमरन हॉल में सिमरन किया था उससे कुछ दिन पहले शायद मुझे डेट वाइज याद नहीं आ रहा है। और वो शमशेर भाई जी अभी से 16/45 नंबर सोनीपत से शायद वो दिल्ली ब्लॉक में आए थे और वहाँ पे परमार्थ हुआ था जी। तो उन्होंने बोला था पिताई सबके काम आते भाई जी उस टाइम पिताई की रहमत से भी वो 16 लाख का परमार्थ हुआ और पिताई ने इतनी जल्दी झोली भरी थी भाई जी मैं कह नहीं सकती। मैं मुझे कहने में मेरी आवाज काट रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। जब बहुत बड़ा करिश्मा था, जब किसी बात की हमको एक आशा भी नहीं होती कि ये चीज़ संभव हो पाएगी, लेकिन वो हमारा एक दृढ़ विश्वास रखने से, सतगुरु के प्रति आस्था रखने से वो पूरी हो जाती है। तब उसको 6 साल से वो इतना इंतजार कर रहा था, 2 बार रह गया था, 2 नंबर से रह गया मम्मी उम्र का। बिल्कुल और मैं खुद कुछ करूंगा और मेरे दोस्त से कर रहे हैं। मतलब नहीं दोस्तों को भी बोल क्या जरूरत क्या पड़ी है, एक ही तो अकेला तो बेटा है दानों के चले नहीं मम्मी आपको नहीं पता है। तो भाई जी जो टाइम रहे बच्ची ना मतलब बयान कर नहीं सकती मुझे बहुत थोड़े लफ्ज मतलब जो उनकी रहमत वो लफ्जों में बयान हो नहीं सकती। सही बात है जी। उनका जब बयां करने बैठते हैं तो लफ्ज खत्म हो जाते हैं, बस उनके बारे में सोचते चले जाते हैं कि वाकई में सतगुरु ऐसा हमारे साथ रहमत हम पे हुई तो हम किस काबिल थे। उस दिन मुझे एक चीज और महसूस हुई, पिता के सत्संग हुए थे तो बड़े पोस्टर्स लगे थे। हाँ जी। यहाँ पे आली में हुए थे, दिल्ली में और इधर जी वो जी पोस्टर एक मैंने ले लिया था, काफी बड़ा पोस्टर टाइप का फेस का ही है पूरा। हाँ जी हाँ जी। और मैंने ऐसे फ्रेम करवा के लगवा लिया था। तो मुझे लगा था पिता बड़े अच्छे से हंस रहे हैं जी। सिमरन क्या और दिन में मुझे ऐसे लगा कि बड़े इतनी सुंदर तरीके से अपने आप हंसे फोटो में ऐसे लग रहे थे जी जी जी। और भाई मैं मतलब बयान नहीं कर सकती जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका अनुभव शेयर करने के लिए जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जैसे साथ संगत जी बिल्कुल सही बात है, हम जब सेवा करते हैं लेकिन ऐसे सोच के नहीं करते कि हम ये चीज़ हो, लेकिन सतगुरु कहते हैं भी हाँ आपकी जो कल्पना के बाहर है वो खुशियाँ देते हैं आपको। तो खुशियाँ ऐसे मिलती हैं जब हम सेवा करते हैं जी। नए कॉलर जुड़ रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। हेलो जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। आपका नाम जी? मेरा नाम आरती है भाई जी। जी जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आरती जी? हाँ जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पालन से बोल रही हूँ, दिल्ली पालन। जी 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 बिल्कुल जी। कीजिए बात सतगुरु के कृष्णों का। हाँ जी सुनाइए सतगुरु के रहमो कर्म की बातों का वर्णन कीजिए। अच्छा धीरे बोल रहे हैं जी? हाँ जैसे आपको सही लगे बिल्कुल जी। अच्छा ठीक है भाई जी। जी जी। आज तो 10 साल पहले की बात है भाई जी। हाँ जी। तो मेरी छोटी लड़की बड़े ऑपरेशन हुई थी जी। हाँ जी। तो ये कुछ दिन की थी तो मैं दूसरी मंजिल से गिर गई थी जी। तो ये 1 साल की होगी शायद जब उस टाइम पर। तो मैं पानी भरने जा रही थी तो मैं दूसरी मंजिल से जी लुढ़कती नीचे गिर गई।
जी। तो जो मेरे ऑपरेशन हुआ था ना जी। हाँ जी। सुन रहे हो आपको? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं जी, सुन रहे हैं। हाँ जी। तो मेरे जो टाँकों में थोड़ी सी ढीलापन आ गया, जो ऑपरेशन से हुई थी लड़की। हाँ जी। तो ये मेरे लोग उसमें धीरे धीरे उसमें जख्म हो गए जी। तो जख्म हो गए, हमने डॉक्टरों को बहुत दिखाया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए माता जी, सुन रहे हैं बिल्कुल। मैंने डॉक्टरों को बहुत दिखाया, कोई आराम नहीं हुआ, लेडीज डॉक्टर से भी दिखाया, जी कुछ नहीं आराम हुआ। ऐसा मेरे साथ ऐसा हो गया जी कि मैं उस पेट की वजह से झुक कर चलने लगी। तो फिर किसी ने बोला कि भाई वहाँ लेडीज डॉक्टर को दिखाओ आप। हाँ जी। वहाँ पे हमने लेडीज डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि पहले इनका अल्ट्रासाउंड कराओ। जी। फिर अल्ट्रासाउंड कराया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए माता जी, सुन रहे हैं बिल्कुल। अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में भी मेरे जो टाँके थे वहाँ पे मेरे 7 जख्म थे। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि ये जख्म हो गए हैं जी। और ये दवाइयों से भी अगर ठीक नहीं हुए तो ये आगे चल के कैंसर बन सकते हैं। जी। तो हम तो घबरा गए थे जी। हम गरीब आदमी रोज का कमाने खाने वाले कहाँ से क्या करें। बिल्कुल जी। अब इतना पैसा लगाया, जैसे पैसा हमारा नाम लिया हुआ था हमने उस टाइम पे। हाँ जी, हाँ जी। जब थोड़े ही दिन हुए थे नाम लिए, 1-2 साल हुए थे। जी। तो जी मेरी मम्मी ने वहां से मेरे मायके में पहले से दिया हुआ था नाम। तो मैंने सारी बात अपनी मम्मी से बताई, मम्मी मेरे कोई आराम नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। जी। मम्मी कहने की बेटा मालिक का सिमरन करे, कर कुछ हो जाए। जी। तो मैं एक दिन रोने लगी, तो सतगुरु की फोटो की तरफ देख देख कर मैं बहुत रोने लगी। जी। अरे पिताजी अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, कहाँ से इलाज करवाएंगे और कैसे क्या होगा। सतगुरु जी आप ही रास्ता दिखाओ। जी जी बिल्कुल। तो जी एक दिन मैं सो रही थी तो सपने में ही पिताजी आए। जी। पिताजी ने बोला बेटा आप सेवा सिमरन करो, मेरे में आओ तिरसठ जी और माँ का लंगर प्रसाद खाओ, ठीक हो जाओगी। जी। तो जी मैं रोने लगी। जी। मैं कहने लगी मैं तो पिताजी में तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं कैसे आऊंगी। तो पिताजी ने मेरे घर वाले की तरफ हाथ करा। जी। क्या ये लेके आएंगे। अब तो मेरे घर वाले के उसमें कभी तो मेरे पापा दिखाई थे। जी। कभी मेरे घर वाले दिखाई थे। जी। बस इतना भी क्या मेरी आँख खुलेगी। मैंने ये बात अपने घर पर बताई, अपने घर वाले से बताई। वो कहते हैं हाँ तेरे को सब कुछ दिखता है, मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं देता, तू रहने ऐसा कुछ नहीं, दवाइयों से आराम होएगा। जी। तो जी इन्होंने बात नहीं मानी मेरी। हाँ जी। मैंने भी नाम लिया हुआ था उस टाइम पे भी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने अपनी मम्मी से बताया, मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ ऐसा हुआ। हाँ जी। तो मेरी मम्मी मेरे मायके में जो भंगटास बनी हुई थी मेरी भाभी लगती थी। जी। उनके पास गई, अभी ऐसे ऐसे बात है आपके साथ ऐसा हुआ, वो लेके नहीं जा रहे। जी। तो कहने लगी अभी देखो अगर पिताजी ने कहा ये बात, अगर सपने में पिताजी ने कहा है हाँ जी, हाँ जी, तो जरूर जाना पड़ेगा आपको। हाँ जी। वहाँ सेवा सिमरन करके आओ। हाँ जी। तो जी फिर मेरी मम्मी ने इनके पास फोन किया, बेटा कैसे क्या बात हुई। तो मम्मी ऐसे जब बात तो कह रही बेटा मैं ले जाऊंगी, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं लेके जाऊंगी लड़की को। हाँ जी। हमें तो अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास है। बिल्कुल। तो अभी मेरी मम्मी मेरे घर पे आ गई। जी। दूसरे दिन हम सिरसा जाने लगे, बैग वैग सब तैयार कर लिए। 2 बेटी थी मेरे पास। हाँ जी। उस टाइम पे तो अभी मेरे से चला भी नहीं जाता था, मैं पेट का हाथ लगा के चलती थी। जी। मेरे खून निकलते थे, बहुत ब्लड भी निकलता था उस टाइम पे मेरा। जी। दवाइयों से भी आराम नहीं हुआ। तो जी हम सिरसा चल दिए, अपना बैग बांध के। तो जब ट्रेन में चलने लगे हाँ जी, तो भीड़ भड़ाके में जब ट्रेन ऊपर नीचे हुए तो मेरा दर्द हुए, मैं ऐसे करने लगी। जी। तो जी सब कहने लगे कहाँ जा रहे हैं, कहने लगे सिरसा जा रहे हैं। अब क्या करना है, बाबा जी के डेरे में सेवा करने जा रहे हैं। अच्छा सब बोलने लगे क्यों, तुम्हारा बाबा ठीक कर देगा। हाँ जी। जब डॉक्टर ने ठीक कर पाए तो तुम्हारा बाबा ठीक कर देगा। जी।
हम कहने लगे हाँ भाई हमारा सदगुरु का पूरा विश्वास है, वही सब ठीक करेंगे। कच्चा हम चले गए जी इसी से हम गए तो हमारी सेवा लगा दी 17 नंबर मोटर पे। जी प्याज की प्योद उखाड़नी, वो प्याज की प्योद में से वो घास उखाड़ ली थी हमें। तो ये करने लगे वहाँ पे सेवा। मेरी मम्मी भी थी, 2 लड़की भी थी, साथ में हम 4 जने थे जी। तो अगर दोपहर का टाइम था, हम खेत में सेवा करने लगे जी जी। मेरे को थोड़ी सांस की भी दिक्कत थी। हाँ जी। तो जैसे लंगर प्रसाद हम खा के दोपहर के टाइम हाँ जी और सेवा पे लग गए वहाँ पे जी। हेलो हाँ जी बिल्कुल जी, हाँ जी सही है। तो हम जी वहाँ पे सेवा पे लगे लंगर खा के 9 बजे। तो जी मेरा सांस फूला तो मेरी इतनी जोर जोर की आवाज आ रही, यहाँ से इतनी दूर सेवादार सब सुन रहे मेरी आवाज जी। घर में घर हो रही मेरी जी। तो सब कह रहे थे बेटा तेरे क्या हो रहा है? मैं कह मेरे ना कर मेरे सांस की भी दिक्कत है, मेरे पेट में भी ऐसे ऐसी दिक्कत है। मैंने सब बताया जी। पर मेरे साथ ऐसे ऐसा हो रहा है, मेरे साथ इतना सांस देखा मेरे पेट के अंदर। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये ठीक ना हुआ तो कैंसर बन जाएगा जी। मैंने रोते रोते सबसे बात बताई ऐसे ऐसे जी। वहाँ पे सब सेवादार कहने लगे अरे बेटा चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा, सतगुरु के दरबार में आइए तो सतगुरु सब देखेंगे। जी हम रोते रोते सेवा करने लगे। अब मैं सेवा करती जाऊँ और रोती जाऊँ, सेवा करती जाऊँ रोती जाऊँ। और वो जब प्याज थी वो तो घास तो खाड़ी नहीं, प्याज उखाड़ के रख दी मैंने वो सारी। हाँ जी। और वहाँ पे सेवादार भाई जी मेरे पर डांट लगाने लगे, वह ये चीज पता तुम्हें सारी प्याज की प्योद उखाड़ती, घास उखाड़नी थी, प्याज की प्योद उखाड़ती। अच्छा। मैं रोने लगी। फिर मेरी मम्मी कहने लगी भाई जी इसके साथ ऐसे ऐसा हुआ है और ये तो कभी खेत में नहीं गए, मगर कोई बात है सदगुरु करवा रहे जो करवा रहे। तो कहने लगे कोई बात नहीं बहन जी, बच्चे तो सीखते सीखते सीख जाएंगे, कोई बात नहीं, आप सेवा करो मालिक सब ठीक करेगा। हाँ जी। चलो जी हम सेवा करके उस दिन चले गए। जाकर हम पंडाल में रुके पिताजी की गद्दी के पास लंगर प्रसाद खा के। हाँ जी। हम दोनों माँ बेटी बहुत रोए पिताजी की गद्दी की तरफ। पता है पिताजी हमें तो सब ताली मारेंगे जी। अगर कुछ ठीक न होगा तो सब लोग कहेंगे कर ले, तू तो गई थी अपने बाबा जी के यहाँ पे सेवा कर ले। बिल्कुल जी। तो ठीक भी नहीं हुई, ठीक भी नहीं सदगुरु ऐसा ही है जो तेरे सदगुरु ने ठीक भी नहीं की। हाँ जी। हमने जब देखती है जब ये शिक्षा पहुंच जाती है तो हम बहुत रोए, रात को बहुत रोए। भाई पिताजी आप तो हमारे नाम आपके हाथ पे। मैं मेरी मम्मी हम रोते रोते रात को वहीं पे सो गए। हाँ जी। गद्दी की तरफ जी। आपके पिताजी की ऐसी रहमत हुई भाई जी ताकि जब मैं सुबेरे उठी कहाँ तो मेरी तरफ पेट में दर्द था तो मेरे को थोड़ा थोड़ा आराम लगा। फिर हम सेवा पे गए जी। सेवा पे जैसे हम खेतों में हम सेवा करने लगे तो वही दोपहर के टाइम लंगर प्रसाद खाने के बाद मेरे से नहीं बैठा गया, बहुत सांस फूल रहा मेरा। जी। हेलो हाँ जी सुन रहे हैं जी बिल्कुल। आप सुन रहे हैं भाई जी? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा आवाज आ रही है ना सही? हाँ जी आ रही है जी। अच्छा तो ठीक है भाई जी। हाँ। तो मैं दोपहर के टाइम सेवा करके वो सेवा करने लगे दोपहर को। हाँ जी। तो सेवा करने लगे वहाँ पे तो मेरे पेट में दर्द हो गया तो मैं ऐसे फैल के बैठ गई, शरीर भी भारी था मेरा। जी। तो मैं वहाँ फैल के बैठ गई तो मेरे को दोपहर का टाइम था, 2 बजे का टाइम था। हाँ जी। तो जी मेरे को ना ऐसा महसूस हुआ वही बैठे बैठे दोपहर के टाइम कि किसी ने पहले तो मेरे अंदर 2 बाल्टी पानी फेंका पेट के अंदर जी। जो खाना था मेरा सब साफ हो गया जी। फिर मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरा पेट काटा, जैसा ऑपरेशन के लिए मेरा पेट काटते हो जी। तो जी मेरे को ऐसा महसूस हुआ किसी ने मेरा पेट काटा जी। पेट काट के मेरे पेट के अंदर की सफाई की। फिर मेरे को ऐसा महसूस हुआ जैसे डॉक्टर पेट छिलते हैं ना सुई से। हाँ जी ऐसे मेरा पेट छिल रहे है। तो जी वो पेट भी छिल दिया, सब कुछ हो गया। धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ उठने के बाद जैसे पेट
मैं ऑपरेशन के बाद दर्द होता है ना, ऐसा दर्द होगा जी। अब रात को हम यहाँ सेवा करके चले गए, पहले 7-7 बजे तक सेवा होती थी जी। हम सेवा करके डेरे पहुंचे अपने, वहाँ पे हम लंगर प्रसाद खाए, लंगर प्रसाद खाकर हम रात को सो गए। मालिक के नाम मालिक से अरदास की, सतगुरु जी आप सब ठीक करना जी। आप जी के सिवा हमारा कोई है ही नहीं। रात को हम सिमरन करके दोनों माँ बेटी हम सो गए। हाँ जी। सुबह भाई जी जब मैं उठी तो एकदम भली चंगी बिल्कुल अपने आप उठ के चली गई। मैं लैट्रिन बाथरूम करी आई, अपना बैग वैग उठा के सब ले आई। हाँ जी। और मेरा तो ऐसे हो गया भाई जी जैसे मेरा कुछ था ही नहीं। वाह क्या बात है। बस उसके बाद तो भाई जी मेरे साथ ऐसा हुआ ताकि मैं बिल्कुल ठीक होती चली गई। बिल्कुल। फिर हमने वहाँ से सेवा का प्रसाद लिया, सेवा का प्रसाद लेकर अपने मायके आई। सब देख के हैरान हो गए, कहते करे ये तो पेट पकड़ के गई थी, तो हंसती कूदती आई है। हाँ बिल्कुल। मैं कहने की है तो हमारे सदगुरु की मेहर है। सही, बिल्कुल सही बात है जी। उस दिन का दिन आज तक तो मेरे पेट में कुछ हुआ नहीं, दवाई बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है जी। तमाम साध संगत हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। साध संगत यहाँ पे बीमार होके आती है लेकिन ऐसे जाती है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं होता, बिल्कुल स्वस्थ होते हैं लोग, हमने खुद देखे हैं। सही बात है। पिताजी कैसे रहमत करते हैं, सेवा के बहाने कैसे कैसे कर्म काटते हैं लोगों के, बहुत बड़ी बात है जी, अपने आप में एक नया बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, धन्यवाद। धन सतगुरु तेरा ही आश्रय जी। जैसे साध संगत जी माता जी ने बताया, बहुत साध संगत है जो ऐसे अपने कृष्ण में अपने कर्म करवाती है, सेवा करते हैं। पिताजी पता नहीं किस बहाने आते हैं उनकी ज़िंदगी में, किस रूप में आते हैं, कैसे उनके कर्म काटते हैं जी। नए कॉलर जुड़ चुके हैं, बात करते हैं उनसे। धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। आपका नाम जी? जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? पालन से जी। सुनाइए सतगुरु के। हाँ जी। पालन दिल्ली। हाँ जी हाँ जी, बोलिए, बयां कीजिए सतगुरु के रहमो करम की बातों का वर्णन कीजिए जी। हाँ बताइए भाई जी, बोलिए। हाँ तो 2017 की बात है ना जी। मेरा बेटा 9th के पेपर दे रहा था जी। अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई जी। स्कूल के प्रिंसिपल कहने लगे कि इसको जाओ अस्पताल में भर्ती कराओ। हाँ जी। फिर मैंने पिताजी से अरदास लगाई और फिर मैंने मेरे से बोला, तुम अपने बेटे से बोला तुम अरदास लगाकर 5 मिनट सिमरन कर लो जी। और फिर मैंने भी 5 मिनट सिमरन किया। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल एकदम से ठीक हो गई। वाह सही बात है। बिल्कुल ये तो सतगुरु के हर पल सतगुरु हाजिर नाजिर रहते हैं, अपने शिष्यों के अपने अंग संग रहते हैं सतगुरु। हमने बस हमारी थोड़ी हमारी देरी होती है कि हम कब अपना विश्वास बढ़ाते हैं, कब हम करते हैं। पिताजी तो हाँ जी हाँ जी। और फिर जिस सब्जेक्ट का पेपर था ना, हाँ जी, सबसे ज्यादा उसमें नंबर आए। वाह। फिर और 9th में प्रथम श्रेणी में पास हुआ उसी साल जी। जी। इसी प्रकार पिताजी है मेरे बच्चों की हमेशा संभाल करते रहते हैं जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। धन सतगुरु तेरा आसरा। बिल्कुल साध संगत जी, बहुत साध संगत है जिनके साथ ऐसे हर पल करिश्मे ऐसा अनुभव होता रहता है। आपके साथ भी जो आप देख रहे हैं बहुत साध संगत है, आपके बीच करिश्मे होते हैं। बस अपनी एक भावना थोड़ी सी बढ़ाने का वो होता है भी हाँ, जब हम विश्वास चरम सीमा पे ले जाते हैं तो सतगुरु कर्म काटते हैं तो उनके हम अनुभव बन जाते हैं। क्योंकि हमने सोचा नहीं होता कि यह चीज़ ठीक हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर लोग बोल देते हैं ये तो लाइलाज बीमारी है, बिना दवाई के ठीक नहीं होगा। कभी कभार तो दवाई के बिना भी कह देते हैं भी हाँ दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो पाएगा। लेकिन सतगुरु जी ऐसे रहमो कर्म करते हैं, सेवा करवा के हमारे वो तमाम दुख दर्द दूर करते हैं। तो साध संगत जी, आज का जो क्विज़ है, आज का सवाल है स्क्रीन के ऊपर ये रहा
कि मस्ताना जी महाराज जी ने परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी को नाम शब्द की अनमोल दात कब बख्शी थी? बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज जी ने परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी को नाम शब्द की अनमोल दात कब बख्शी थी? आपने अपना नाम, अपना ब्लॉक का नेम और विद आंसर, ये 3 चीज़ एक साथ लिख के कमेंट करना है। साथ संगत जी, अपना नाम विद ब्लॉक नेम और सही आंसर आपने लिख के कमेंट करना है। पहले 5 भाई बहन जो भी होंगे उनका नाम बोल के सुनाया जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाया जाएगा जी। जी तो साथ संगत जी, अपने इसका कमेंट जल्दी से जल्दी देना है। स्क्रीन पे आपको बताया जाएगा जिन 5 भाई बहन जो इसका जवाब देंगे। तो ऐसे चलते हुए साथ संगत जी, लास्ट में एक बात कर लेते हैं। जो आज के कॉलर्स ने अपने अपने अनुभव बताए, अपना अपना जो उनके साथ करिश्मा हुआ। पहले जो भाई ने बताया कि कैसे फ़ौज में जो देश की सेवा करते हैं, वहाँ उनके साथ उनको कंपेल किया जाता था कि वो नॉन वेज खाएं, नहीं तो उनको एक मेजर से लाइक कमांडो से सिपाही की पोस्ट पे कर दिया जाएगा, पोस्टपोन। लेकिन पिताजी ने ऐसी रक्षा की, क्योंकि पिताजी कहते हैं कि हम तो सच्चाई पे चल रहे हैं, सच्चाई पे चलते लोग उखाड़ना चाहते हैं भी हाँ ये इसमें धंसें। ऐसे पिताजी को सुनाया था करिश्मा भाई ने कि पिताजी हम वहाँ फौज में रहते हैं, मेरे साथ सभी साथी ड्रिंक करते हैं क्योंकि उनको लेना पड़ता है, वहाँ पे ठंड इतनी होती है कि उसके बिना रहा नहीं जाता। लेकिन पिताजी मैं आपके वचनों पे चलता हुआ, दूध में जो आपके वचन है छुहारे डाल के आप पी सकते हो, मैं वो लेता हूँ। तो पिताजी वो सभी लोग लिख कर लेते हैं, उसको ड्रिंक करते हैं, वो तब भी आगे नहीं बढ़ पाते, उसको झेल नहीं पाते ठंड को। मैं आपके वचनों पे चलता हुआ उसका सेवन कर रहा हूँ और अपनी ड्यूटी उनसे ज़्यादा बढ़िया कर रहा हूँ। और हमारे कमांडर बोलते हैं यार तेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती, तो कैसे इसको झेलता है? तो उसने बताया कि पिताजी आप जी के वचनों पे चलते हुए आपकी रहमत है इतनी। तो ऐसे बहुत से सर्विसेज हैं जो लोग गवर्नमेंट करते हैं, तो वहाँ पे उनको कंपेल किया जाता है कि ऐसे कीजिए। लेकिन साथ संगत इतनी दृढ़ विश्वासी है, इतनी मजबूत है, इतने पक्के इरादे लेके वहाँ पे खड़ी होती है कि उनको टस से मस नहीं कर सकता। आगे साथ संगत जैसे उन्होंने बताया भी हाँ पिताजी ऐसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, वो भाई जी ने किडनी डोनेट की, तो अपने आप में ये भी बहुत बड़ी बात है, बेमिसाल बात है जी। साथ संगत जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। आपका नाम? हाँ जी। आपका नाम जी? बलविंदर इंसा जी। जी कहाँ से बात कर रहे हैं बलविंदर जी? मैं पालम से राजनगर। जी 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 करिए जी, करिए बात जी, सुनाइए पिताजी के प्यार की बातों का वर्णन कीजिए। तो प्यार की बात जी यही सुना रही, तो करिश्मा सुना रही है। हाँ बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुनाइए रहमो करम की बातों। पिताजी की रहमत का जो वर्णन कर रहे साहब जी, ऐसा करिश्मा है पिताजी का। हाँ जी। आज से करीब 10-20 साल पहले जी, लगभग 20 साल पहला करिश्मा बताए हम आपको जी। तो अभी 10 मिनट। हाँ तो जी जैसा कि पिताजी हम वहां से दिल्ली में काम करता हूँ भाई साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं दिल्ली से गाँव जा रहा था जी। तो जैसे गाँव जा रहा था तो रास्ते में ट्रेन में मैं जाती था, मेरी आंख में कुछ गिर गया जी। और जैसा मेरी आंख में गिरा तो मैंने वो मर दिया, रगड़ दी मैंने अपनी जी। तो वो जो रोशनी का जो तारा था ना जी, उस पर रगड़ आ गई जी। अब उस पर रगड़ आने से पूरी की पूरी मेरी आंख जो है खराब हो गई जी। तो मैंने डॉक्टर को बहुत जगह दिखाया जी, कहीं से भी तसल्ली नहीं हुई जी। फिर एक डॉक्टर जो है मुझे धननगर में था, एंथो का स्पेशलिस्ट। हाँ जी हाँ जी। तो विमोद कुशवाहा नाम था डॉक्टर का, एंथो का ही था। हाँ जी। तो उसने कहा कि जी आपकी आंखें इंफेक्शन की वजह से खराब हो चुकी जी, अगर स्वस्थ इंसान कोई आंख देगा तो लगा दी जाएगी और 70-80 हजार रुपए का जुगाड़ कर लो जी, और आपकी आंख लगा देंगे। और ये मेरे पिताजी जो थे, जो घर में मेरे
हाँ जी, हाँ जी उन्होंने कहा भाई ठीक है, लड़के की आँख ठीक कर दो आप जी तो हम आपको 50-60 हजार रुपए भी देंगे और मैं अपनी आँख देगा। जी तो दिन सावन का महीना था, कावड़िया चल रहे थे, हाँ जी तो रोड जो है ना बंद थे साहब सारे। जी तो वरना में उस दिन पिताजी ने सत्संग रखा था। जी पिताजी इधर वरना में यूपी में सत्संग करने के लिए आए थे जी और हमारी पूरी तरफ जो है ना, पूरे परिवार की तरफ जो है ना 24 घंटे सत्संग से जुड़ रही थी उस टाइम जब जी। दुख था, मुसीबत थी हम पे। जी 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 तो पूरा परिवार जो है ना मैं सतगुरु को याद कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने तो जवाब दे चुके थे। जी तो जी फिर पिताजी ने हमारी अरदास स्वीकार करी, सुनी। तो मैं उस दिन वहाँ पे कोरोना में गया जी तो पिताजी ने वचन फरमाए थे उस दिन जी कि बेटे चिंता ना करो, जो बुजुर्ग है जी वे यहाँ पर जो आए हैं वे अपने पास में दवाई डलवा लो जी और जो कोई बीमार है, काचर है, दुखी है, वो भी डलवा लो, हाँ जी क्योंकि वो सतगुरु तो भटकता अंतर्यामी था और उसने किसकी फरियाद सुनी, कैसे सुनी, वो तो मालिक जानता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो साहब उस दिन से मैं घर पर आया तो मुझे बहुत कुछ लाभ मिला, बेहद ज्यादा। जी 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 रात को सब दिन में सत्संग सुना, सुनने के बाद घर पे आया, घर पे आकर मुझे तसल्ली मिली, मेरे मन में विचार बदल गए। मगर नहीं, मैं पिताजी की आज्ञा कर लेऊंगा, जैसा है मैं ऐसे ही जीऊंगा। लेकिन आत्मविश्वास पिताजी ने इतना बढ़ा दिया कि जी जो जीतने हारी हुई बाजी थी वो पिताजी ने जितवा दी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसा मैं सत्संग सुना पर नावे से घर आया, रात को पिताजी सपने में जैसा एक साक्षात दर्शन दिए, दृष्टि डाली के लगा बेटे जैसा था ऐसा हो जाएगा, फिक्र मत कर। हाँ जी। तो जी उस मालिक की रहमत से, उस सतगुरु की रहमत से साहब वो करिश्मा सतगुरु ने प्रत्यक्ष रूप में दिखाया और जबरदस्त जैसा करिश्मा दिखाया कि कहने सुनने से परे की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत। तो हम आज उस सतगुरु का अलग बार करोड़ों बार नमन करते हैं उसके चरणों में कि उसने जो जीवन, जो आंख बिल्कुल स्वस्थ आंख है। फिर मैं दोबारा से उस डॉक्टर के पास भी गया, विनोद कुशवाहा नाम है, मुझे फैननगर में उसकी दुकान थी। जी जी बहुत बड़ी दुकान है उनकी, विनोद कुशवाहा नाम है डॉक्टर का। हाँ जी हाँ जी। चंपा कर गया, कहना परविंदर जी, मेरा नाम परविंदर है जी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। वो मेरे को कह रहा परविंदर जी ये बताओ आपकी आंख कौन सी थी। फिर मैंने बताया मगर जी ये थी। तो वो भी अचंबा कर गया, कह रही थी ये जिंदगी में पहला केस मैंने ऐसा देखा, तो आपके बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। हाँ जी सही बात है। तो ठीक करने वाला मालिक था, सतगुरु है, वो जानता है, व्यक्ति जानता है। लेकिन जो मैंने बताया आपको 1% सच बताया। सही बात है जी, अपना विश्वास होता है। सतगुरु रहमो कर्म के लिए बैठे होते हैं, वो तो कर्म कहते हैं, उनके वचन है बेटा आप दृढ़ विश्वास रखो। मालिक ने तो नज़ारे लुटाने होते हैं, आपके कर्म किसी न किसी बहाने काटने होते हैं, वो चाहे सेवा के बहाने हो, कोई कार्य कोई भी करवाते। सतगुरु हमेशा मानवता का हित होता है, उसमें इंसानियत की भलाई का कार्य होता है। तो ये तो पिताजी के वचन ही हैं। अगर बेटा आप इंसान के कार्य में चलते हो, आगे बढ़ते हो, सतगुरु आपके तमाम दुख दर्दों को दूर कर देता है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ठीक है जी। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी तो साथ संगत जी, जो आज का सवाल है कि बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज जी ने परमपिता शास्त्र नाम सिंह जी महाराज जी को नाम शब्द की अनमोल दात कब बख्शी थी। जी उसका शायद आज आप लोगों ने गलत में भी लगता है, ऐसे आपने ये समझ लिया कि परमपिता जी ने कब नाम देना शुरू किया, आपने उस चीज़ का जवाब दिया हुआ है। इसका सही जवाब एक भाई ने ओनली साल का बताया है, सुनील कुमार जी ने लिखा है 1954, लेकिन इसका पूरा आंसर ये है 14 मार्च 1954 में बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज जी ने परमपिता जी को अनमोल नाम की अनमोल दात बख्शी थी। दिन था गुरुवार, संडे का, जब मस्ताना जी महाराज जी ने गांव घुकियां वाली सिरसा में वहाँ पे सत्संग किया और पिताजी को, परम पिताजी को बुलाते हुए कहा कि आप साथ में आके पास में आके बैठे और उनको बताया कि आज आपको
पूरा संभालेंगे, वांगडोर आपको हाथ में देंगे, आपको रब के साथ मिलाएंगे। आज आपको वो हस्ती बना देंगे, आप पूरे देश को संभालेंगे, उनको उनके देश दुख दर्द दूर करेंगे। जी, इसका सही जवाब ये था। ये कॉलेज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी, आपका नाम? मैं लुधियाना से बोल रही हूँ, पूजा। जी, सुनाइए सतगुरु। हाँ जी, मैं आपको पिताजी का करिश्मा सुनाना चाहती हूँ। पिताजी की बहुत अपार रहमत है हम पर। हाँ जी, हाँ जी भाई जी, 3 दिन पहले हमारे मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ। चारों तरफ गाड़ी घूमती रही, गाड़ी में गाड़ी टकरा के सारी गाड़ी टूट गई, लेकिन एक भी खरोच नहीं आई। वाह, बहुत। हाँ जी जी, कैसे एक्सीडेंट, कैसे ऐसी रोड पे जाते हुए हो गया था? हाँ जी, हाँ जी, मेन रोड पे। अच्छा। हाँ जी, सामने से आगे गाड़ी टकरा गई। अच्छा। हाँ जी। नहीं, कैसे बस चारों तरफ गाड़ी घूम गई। नहीं, एक्सीडेंट कैसे, बस एक सीधे में एक दूसरे की गाड़ी सीधे में टकरा गई? हाँ जी, जो आमने सामने गाड़ी टकराई ना। अच्छा। तो गाड़ी आके साइड, ड्राइवर साइड में लगी आके। अच्छा। तो सारी गाड़ी टूट गई। हाँ जी, तो उनको एक खरोच भी नहीं आई। वाह, बहुत बड़ी बात है। सही बात है जी, पिताजी संभाल करते हैं हर पल, हमारा विश्वास होता है तो पिताजी हमारी हर पल संभाल करते हैं जी। हाँ जी भाई जी, पिताजी की बहुत ज्यादा रहमत है। हर एक जगह पे पिताजी दिखाई देते हैं, घर में हर एक जगह दर्शन देते हैं। सही बात है, बिल्कुल जी, बहुत रहमत है पिताजी। हाँ जी, हाथों में मेहंदी लगाओ तो मेहंदी में भी आते हैं पिताजी। सही बात है। गाड़ी में आते हैं, घर में किचन में आते हैं, हर एक चीज में, सब्जी बनाते हैं उसमें आते हैं पिताजी। सही बात है जी, वो पिताजी की रहमत बहुत ज्यादा अपरंपार है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। पिताजी पर हम इतना विश्वास करते हैं, अगर अभी हमें भगवान भी बोले ना कि पिताजी गलत है, हम नहीं इस बात को मान सकते। सही बात है, बस विश्वास अपनी भावना होती है जी। पिताजी के वचन है, बेटा आपकी भावना है, वो तो करने वाला मालिक है। हाँ जी भाई जी, पिताजी तो कहते हैं जैसा आप सोचोगे कि भाई जी, जब हमारी गाड़ी में पिताजी दर्शन देते थे, गाड़ी के आके बैठ गए, तो वो हमारे पिताजी के जाने के बाद कि मेरे पास एक वीडियो ऐसा पड़ा है कि जिसमें पिताजी दर्शन दे रहे हैं गाड़ी में बैठे हुए। अच्छा। मेरे फोन में मैंने पिताजी का वीडियो बनाया। पिताजी पूरी रात रहे, दोपहर के 12 बजे तक रहे, वहाँ से सारे घर में दर्शन दे रहे थे पिताजी, गाड़ी में भी दर्शन दे रहे थे। पूरी मैंने वीडियो बनाई पिताजी की, गाड़ी में बैठे हुए। जी जी जी, बहुत बढ़िया पिताजी ने अलर्ट है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो साथ संगत जी, जैसे आपने आज तमाम साथ संगत के साथ बात की, हमने उनसे उनके अनुभव जाने कि कैसे हर साथ संगत के साथ पल पल किसी चमत्कार होते हैं, ऐसे वाक़या होते हैं जिनकी एक हम सोच भी नहीं सकते। उसकी मिसाल ऐसी जगाते हैं पिताजी, सेवा सिमरन पे चलते हुए तमाम साथ संगत के रोग ऐसे कट जाते हैं जैसे पता नहीं चलता कि वो चीज़ थी भी। साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अनुभव के साथ, नए करिश्मों के साथ। तमाम साथ संगत जो देश विदेश में रह रही है, अपने अनुभव शेयर करती है। अगर आपके साथ भी हुआ है ऐसा कोई करिश्मा, चमत्कार, आपकी ज़िंदगी भी बदली है डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के बाद, अगर आपने भी कोई ऐसे कार्य पे चलते हुए आपके साथ दुनिया में वाकई उसको बोलें कि ये चीज़ असंभव है, लेकिन आप उस चीज़ पे काम कैसे कर रहे हो, तो कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए इस नंबर के साथ। कल फिर हम इसी टाइम लौटेंगे आपकी सेवा में। हमें दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। अलविदा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।